बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी हमें भी बता दे जरा, राधे रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे रानी हमें ये बता दे जरा, राधा रानी हमें ये बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे रानी हमें भी बता दे जरा, राधे रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। तुम न आए तो जमुना पे आता नहीं, तुम न आए तो जमुना में आता नहीं, तुम न आए तो जमुना पे आता नहीं, तुम न आए तो जलवा में आता नहीं, तुम न हो तो ये बंसी बजाता नहीं, तुम न हो तो ये बंसी बजाता नहीं। कौन सा जादू जादू तुमने किया है जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। गलियों के चक्कर लगाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा। तेरी गलियों के चक्कर लगाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा। चूड़ी वाला कभी मेहंदी वाला कभी रूप जिस दिन का ये बनाने लगा, रूप निस दिन का ये बनाने लगा, रूप निस दिन का ये तो बनाने लगा। दिया बाबा आज तू 16 आने खरा, दिया बाबा आज तू 16 आने खरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे रानी हमें भी बता दे जरा, राधे रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। भागवत भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। आज कथा का सप्तम दिवस विराम दिवस, और विराम दिवस में हम सभी भक्त एकत्रित होकर के प्रथम बेला में हमने पोथी पूजन आदि करी, और आरती के लिए हम आमंत्रित करेंगे जो पोथी यजमान है अरविंद सिंह जी,
साथ ही साथ हमारे शंकर यादव जी और उनकी परिवार, साथ ही साथ राजकिशोर सिंह जी, उनकी पूरी फैमिली। मैं चाहूंगा कि ऊपर आए सब, और जिनका नाम लिया है वही आए। और श्रीनिवास जी, आप भी अपने परिवार के साथ ऊपर आए। जिनका नाम लिया है वो ऊपर आए, पोथी पर पुष्प अर्पण करें, आरती प्रज्वलित करें, और उसके बाद भव्या जी को पुष्प की माला अर्पण करें। जितनी भी बहनें हैं सारे हाथ लगा लेंगे, और पुष्प की माला इधर ले आइए। पुष्प की मालाएं मैं जिन भक्तों का नाम लिया हूं वो सपत्नीक ऊपर आए, और उसके बाद पोथी पूजन करते हुए पुष्प माला आदि अर्पण करेंगे, और उसके बाद हम सभी आरती करेंगे। ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आरती के यजमान श्री शंकर यादव जी सपरिवार, श्रीनिवास जी, राजकिशोर सिंह जी और अरविंद सिंह जी पुष्प आदि अर्पण करेंगे। सारी बहनें मिलकर के पुष्प की माला भव्या जी को अर्पण करेंगे, उनको अभिवादन करेंगे। उसके बाद हम सभी आरती के तरफ चलेंगे। ओम ध्येयं सदा परिभवगणम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं भूर्भुवस्व महापुरुषाय नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। आरती प्रज्वलित करें, और सभी भक्तगण एक तरफ आकर के आगे से जो दर्शन का मार्ग है वो छोड़ दे। नीचे ठाकुर जी का मुकुट गिर गया, उठा करके उनको मुकुट पहना दे, और सभी भक्तगण अपने अपने स्थान से खड़े हो जाए। और उसके बाद हम सभी मिलकर के हम आरती करेंगे। आरती प्रज्वलित करें। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। आइए आरती प्रारंभ करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। हे बनबरी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी तेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में भले बन जाऊं, एक छवि में भले भले जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
चरणों से निकले हैं रंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारे, है उन चरणों के दर्शन पाऊं, है उन चरणों के दर्शन पाऊं, दीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, मैं हर चरणों में शीश झुकाऊं, मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देश युगल छवे बल बल हरि बोल। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, दीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है बस भानु दुलारी, संग सोहे व्रज भान दुलारे, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, पास सदा बन गावन पाऊं, आस सदावे गावन जाऊं, पास सदा बन गावन पाऊं, आस सदावे गावन पाऊं, तेरी गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाहो प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, ये गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सत्तम हृदयानिते अव भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वज, मंगलम श्रीकांतम नारायण हरे, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके, त्वमेव वाचा कविता त्वमेव, त्वमेव वाचा उद्यता त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं ममदेव देवा।
तम गृहाण परमेश्वर। हाथ में पुष्प ले ले, पुष्पांजलि करे। ओम बसवाद चक्षुरुद बसवादो मुखो बसवादो बाहुरुद बसवाद सवाद संबाहुव्यान्दामादि संबादर्त्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। सभी लोग अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भक्त लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपने आसन पे बैठ जाए। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। भूर्भुवः स्वः क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। सभी भक्त लोग धीरे धीरे अपने हाथों का पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पण करेंगे और उसके बाद अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाइए। आज कथा की अंतिम दिवस और सभी भक्त लोग अपने चित्त को शांत करके बैठे, मन को शांत करके बैठे। ऐसा अलौकिक दुर्लभ क्षण वर्षों बाद जब ये मंजूसर ग्राम में आया है तो उसका हम सब लाभ लें और हम अपने आप के जो जीवन है उसका धन्य करें। हम विशेष समय नहीं लेंगे। हम सीधे भबिया जी से आग्रह करेंगे कि आप श्री हम सभी को आज के रसमय कथा का हम सबको रसपान कराए और हम सबके जीवन को धन्य करे। जयकारा करते हुए हम सभी भबिया जी से जुड़ेंगे। बोले भागवत भगवान की हो, राधे रानी सरकार की जय हो। जो भक्त इधर उधर इर्द गिर्द भटक रहे हैं उनसे आग्रह है कि बैठ जाइए। जो कार्य करता है वो अपने काम में लग जाइए और चित्त को शांत कीजिए। राधे रानी सरकार की जय हो। आइए हम सभी देवी जी से जुड़ते हैं। सभी को राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये
नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम् कृष्णं द्विपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा सुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री मिथिला धाम में बास। मेरी प्यारी मोहना मोह मन गयो समाय तेरा मुख दिखी बिना मोहे कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया की धाम जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीता राम प्रभु श्री राधे श्याम। प्रेम से बोली भागवत भगवान की रामचंद्र भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की राधा वल्लभ सरकार की सुखदेव जी महाराज की व्यास जी महाराज की जय जय श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ श्री राधा रानी के चरणों में संकीर्तन का भाव रखते हैं।
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि बोल श्री राधे। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया तेरी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली नए गोप की ग्वाल नवेरे नए गोप की ग्वाल नवेरे मैं तो कर आई हो मैं तो कर आई मैं तो कर आई सोले सिंगार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया तेरी बंसी में जाऊं बलिहार रसिया तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
अपने मन को अपने तन को मेरे ठाकुर जी के चरणों में लगाइए। बड़े भाव से दोनों हाथों से सेवा करते हुए तालियों के साथ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधा रानी सरकार की गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद जय गोपाल श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय राधे रानी सरकार की आप दोनों के बीच में बाधा बनते हुए, क्योंकि अतिथि देवो भव, श्रीमान सुरेश जी अलिंद्रा से और वहां के ये आप श्री सरपंच हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप श्री सुरेश भाई अलिंद्रा से आकर के आप देव भव्या जी मैथिलानी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और आप श्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको संपन्न मस्त स्वस्थ रखे, आनंद में रखे। और श्रीमान सुरेश भाई सरपंच अलिंद्रा, आइए पुनः जयकारा करते हैं और भव्या जी मैथिलानी से जुड़ते हैं। आज की कथा हम सबको रसपान कराए। बोले भागवत भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। और आइए इधर आ जाइए। जोरदार इनके ताली की सेवा कर दीजिए हमारे सुरेश भाई सरपंच के लिए। आइए कथा से जुड़ते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। आज श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम दिवस और छल्ला दिवस। आज जो 7 दिन से आप लोगों से जो संबंध जुड़ी है, कहते हैं ना कि जो एक बार जुड़ जाती है वो फिर कभी टूटती नहीं। हाँ, दूरियां आ जाती है लेकिन छूटती नहीं। संबंध हमेशा चलेगी, लेकिन साथ केवल 7 दिन की ही थी और ये लास्ट दिवस है। मैंने जो कहा, कभी कुछ अच्छा कहा तो कभी बुरा भी कहा, क्योंकि कभी देखना कुम्हार को कि मटका जब वो गढ़ता है ना तो पीटता है, तो ये तो सबको दिखता है, लेकिन हाथ नीचे से लगाया रहता है वो किसी को नहीं दिखता है। अगर वो पीटेगा नहीं उस मटके को तो वो सुंदर नहीं दिखेगा। ठीक उसी प्रकार माँ बाप डांटते हैं, गुरु डांटते हैं, समय आने पे गुस्सा करते हैं, मारते हैं, लेकिन हृदय से जो भाव रहती है, प्रेम रहती है, वो अटूट रहती है। मेरी उम्र कम है, लेकिन इस गद्दी के अनुसार आप मेरी संतान, मैं माँ हूं और माँ हमेशा वही मार्ग दिखाती है जो हमारे बच्चों के लिए सही। अगर माँ गलत दिखा रही, इसका मतलब वो माँ नहीं, वो दुश्मन है। तो इस 7 दिन में मैंने क्या बुरा कहा, क्या डांटा, ये भूल जाना, ये याद रखना कि मैंने आपके जीवन के लिए ही कहा। और मेरी ये कथा
या मंजूसर गांव की और बिहार संस्कृति मंडल की जो योगदान है, जो आज अरविंद सिंह जी और गुड़िया देवी की मेहनत है, तब सफल होगी जब आप उस पे अमल करोगे, अपने जीवन में उतारो। मैं ये नहीं कहती कि सारे के सारे उतार लेना, एक इस बार उतार लो, अगली बार अगर मौका मिली, ऐसा नहीं कि मैं ही आऊं, कोई और आए तो उससे सुनना, उनसे सुनना, तो उनकी बात को ज्ञात करना, उन्हें याद करना और उसे अपने जीवन में उतारना, ताकि इस मनुष्य योनि जिस कारण हमें मिली है वो हम सफल कर सकें। वैसे आज भी कथा बहुत है, कल जल्दी में चट मंगनी पट ब्याह करवा दिया, बाकी की कथा रहेगी थी, तो क्या करें, ब्याह करके और ब्याह करवाएं कि जो छूट गई है उस पे प्रकाश डालें। छूट गई है उस पे प्रकाश डालती हूँ, क्योंकि आनंद नहीं आएगा। भगवान मथुरा में प्रवेश किए, कुब्जा को उद्धार किया। देर रात को जब वापस आए, तब बाबा पूछते हैं कि भाई तूने कोई कांड तो नहीं रचा, इतनी देर कहाँ होगी? क्या बस घूमने में, भ्रमण करने में बाबा। ठीक है, आराम कर ले, आराम कर ले, सुबह जाना भी है। सुबह स्नान आदि कर सूर्य को अर्घ्य दी। पता है बहुत पूजा पाठ की महत्व तो बहुत। छठी मैया वाला अर्घ मत समझ लेना कि रोज गुजिया बनो ठेकुआ, वो नहीं करना है। एक लोटा जल, उसमें या तो लाल सिंदूर और या फिर एक और आती है सिंदूर की जैसी, पता नहीं मैं भूल रही हूँ, वो डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना रहता है। और जो बच जाए उस लोटे की नीचे जम जाती है, उसी से अपने मस्तक पे तिलक लगा लेना चाहिए, तो तेज बढ़ती है और पढ़ाई में बच्चों को मन लगता है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने पिताजी यानी नंद बाबा के साथ अपनी बाल सखाओं के साथ मथुरा की राजमहल में प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रवेश करते हैं इससे पहले गेट पे ही स्वागत की व्यवस्था की गई। जिस प्रकार मैं आती हूँ ना, तो हमारी मैया गुड़िया देवी जी खड़ी रहती है थाल लेके कि वो आएंगी, बस उसी प्रकार कंस ने भी अच्छी व्यवस्था करवाई थी। आरती की थाल नहीं थी तो एक हाथी जिसका नाम था कुवलिया पीठ, वो आधी पागल, और सुबह कृष्ण आएगा इसके लिए रात में मदिरा पान करवा दिया उस हाथी को। तो जो एक तो जो सही मनुष्य है वो मदिरा पान करे तो पागल हो जाए, और जो पागल ही है अगर उसे मदिरा पान करा दिया जाए फिर उसका तो बात ही अलग है। वो हाथी आधा पागल और ऊपर से शराब पीकर पिला दिया गया, और पागल गेट पे खड़ा। जैसे ही कृष्ण प्रवेश किए बस अपने सूंड में उठा लिया। जैसे ही सूंड में उठाया, बाबा और बाल सखा घबरा गए। अरे कृष्णा, मुस्कुराते थम थम पकड़ लिया उनकी उसकी सूंड को, खूब घुमाया हाथी ने पहले, लेकिन जब उनकी बारी आई तो सूंड पकड़ नचा करके ऐसे जिसे वो सुदर्शन नचाते वैसे नचा करके उसी समय
उस कुबलिया पीठ नामक दैत्य की उद्धार कर देते। जो भगवान के हाथ से मरता है ना, वो यमराज के पास नहीं जाता, वो कहां जाता है? बैकुंठ को। अब इसका मतलब ये नहीं कि पाप करना कि बैकुंठ जाने के लिए भगवान आएंगे। कुबलिया पीठ को उद्धार किए, अखाड़े में प्रवेश किया, क्योंकि मल्ल युद्ध थी। किसी ने मल्ल युद्ध देखा है? अब तो होती ही नहीं, बहुत कम होती। बहुत बड़े बड़े पहलवान रहते हैं अखाड़े में, एक दूसरे को पटकते हैं, वो वाली मल्ल युद्ध। जैसे ही मल्ल युद्ध में प्रवेश करते हैं, नन्हे से, केवल 7 वर्ष की आयु है उनकी, छोटे से कन्हैया को देखकर जितने देखने वाले थे खड़े हो गए, जाकर के बैठे, सब बैठे। तब तक चानूर मुष्टिक नामक पहलवान युद्ध कर रहा था अखाड़े में, और खूब ऊंची आसन लगी थी किसकी? कंस की। वहां से देख रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि आज तो अपने कांख के अंदर दाब करके कृष्ण को तो यूं ही खत्म कर देगा। ये तो मच्छर के जैसा दिख रहा है, मन ही मन मुस्कुरा रहा है। लेकिन अभी अभी कुबलिया पीठ नामक हाथी को मारे थे, तो थोड़ा मन में डर भी था कि इतने दैत्य को मार दिया, क्या पता। सब देख रहे कि यही बालक है जिसने कंस के इतने दैत्य को मारा, इतने दूतों को मारा है। लग नहीं रहा है। कहते हैं ना कि जो दिखता है वो रहता नहीं। कुछ क्षण बाद चानूर मुष्टिक जो था पहलवान, उसने कहा कि ये बालक बहुत दिखाया तूने, मेरे पीठ पीछे, कंस के पीठ पीछे तूने बहुत किया। अगर बाजू में दम है तो ये अखाड़े में आ। दोनों भाई एक दूसरे के मुख देखते हैं। बाबा कहते नहीं जाना। बाबा बैठे। जैसे ही अखाड़े में प्रवेश किए, कुछ लोग जो थे वो उठ के चले गए कि ये इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे पहलवान, तनिक दया नहीं आ रही, ये 7 वर्ष की बालक के साथ युद्ध करेगा, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, मैं इन आंखों से नहीं देख सकती। उठ के चले गए। कुछ थे जिन्हें अपने भगवान पे बहुत भरोसा, कृष्ण पे बहुत भरोसा, वो वहां बैठे होते थे। नहीं, जीत तो इनकी ही होगी। चाणूर के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम, दोनों के बीच युद्ध चली। कुछ क्षण बाद भगवान कृष्ण ने चाणूर को ऐसे पटका कि दोबारा वो हिला था, और पटक करके उसी समय चाणूर को उद्धार कर। बलराम जी मुष्टिक नामक पहलवान को पटक करके उसी उद्धार कर। ये देख कंस घबरा गया, अब क्या होगा, अब तो मेरे दोनों पहलवान मारे गए, क्या करूं। बस उसी समय कन्हैया ने उसी अखाड़े से छलांग लगाई और ऊंचा बैठा हुआ कंस के सिंहासन पे जाके खड़ा हुआ, बाल पकड़ा और उसी अखाड़े में पटक और उस सिंहासन पे से सीधे कंस की छाती पे, जैसे ही छाती पे
कूदे, आधी प्राण तो तभी निकल गई। खूब जोर से पटका और कंस को उद्धार कर देते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। कंस को उद्धार किए और सबसे पहले अपने नाना श्री उग्रसेन को जेल से निकाले। इसके बाद उनकी मां और पिताजी जिन्होंने जन्म दिया, माता देवकी और पिता श्री वासुदेव जी अभी भी बंद हैं। वैसे तो कथा बहुत विस्तार है, थोड़ा सा संक्षेप है क्योंकि ये कथा कल की है। अपने माता पिताजी से मिलने गए, जेल से निकाला हूं, लेकिन जब माँ से मिलने गए तो माँ ने इसी गले से लगाया। पहले तो पहचाने ही नहीं कि यही है। जब बताया कि मैं ही कृष्ण, बहुत रोती है सीने से लगा करके, क्योंकि 1-2 साल नहीं 7 साल अपने पुत्र से दूर रही है माँ। कन्हैया की नजर पड़ती है दूर एक छोटी सी मूर्ति पे। माँ ये क्या है? कहा ये तुम्हारा ही प्रतिमा है बेटा। मेरा? हाँ। एक दिन बहुत याद आ रही थी तेरी और मेरे समक्ष लड्डू पड़ी हुई थी और मैंने मन में भावना किया और उसी समय ये प्रतिमा बन गई। और वही प्रतिमा आज हम लोगों के समक्ष है। लड्डू से बने इसलिए उनका नाम पड़ा लड्डू गोपाल। और तभी पास में जाकर के कन्हैया निहारती, इतनी सुंदर छवि। मैया आपने बनाया इसे? हाँ। कहा मैया बताए, आज की बात जो इस प्रतिमा को अपने घर में रखेगा उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो इस बालक इस मूर्ति को अपना बालक समझकर पालेगा उसके घर में घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाएंगी। बालक तो समझते हैं हम सब, रखते भी हैं। पता है एक सबसे बड़ी गंदा आदत मुझे क्या लगती है सबकी, साथ में लेके घूमना, ये मुझे पसंद है। आप साथ में लेकर घूमते हो, फिर कहीं बिठा देते हो उन्हें, कहीं रख देते हो उन्हें, उनकी कोई जगह होती है। बहुत लोग हैं जो वृंदावन लेके जाते हैं गंगा स्नान। क्यों? बिहारी जी ने गंगा स्नान नहीं किया है क्या? गंगा स्नान कराते हैं और खुद भोजन कर रहे हैं और उसी टेबल पर बिहारी जी को रखा है। भाई कोई स्थान है उनकी? सब दर्शन कर रहे हैं और जहां चप्पल रखी जाती है, देखना, चप्पल रखी जाती है उसके ऊपर बिहारी जी को छोड़कर खुद चली जाती है। और उससे बड़ी आश्चर्य, कभी उज्जैन जाना तो गणपति जी की मंदिर है, बड़ी गणपति जी की, उसमें इतनी छोटी 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 1000 लड्डू गोपाल। जब आप रख नहीं सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो कृपया करके उन्हें मत लाइए। और दूसरी, उनका नाम क्या रखते? गोलू मोलू, जो जी में आए। क्या बिहारी जी का नाम नहीं? अगर सर्च करोगे ना गूगल पे तो 1 लाख नाम यहाँ आ जाएंगे, इतने नाम है। फिर कुछ भी रखते हो, उनकी नाम ऑलरेडी बहुत। कृपया करके आप लोग अपना नाम ना दो, जो नाम है उसी से उच्चारो। उनकी 8 समय की भोग लगती है, क्या लगा पाती? लगता है पार? वो तो नहीं लगता।
लेकिन लेके घूमना दिखाना सबसे हो जाता है कि हम लड्डू गोपाल को रखें, लोग देखें हम कि हमने रखे। और तो और पता नहीं, हम सोते हैं तो लोग उन्हें भी सुला देते हैं कि उनको नींद आती है। हम कौन होते हैं उन्हें सुलाने वाले? किसने अधिकार दिया हमें सुलाने को? एक बार गलती से माता पार्वती ने भगवान शंकर की नयन बंद कर दिए थे, तो अंधकासुर उत्पन्न हो गया। भगवान अगर नयन बंद कर लेंगे तो ये पूरी दुनिया, एक रात्रि को हम सोते हैं तो हमारा परिवार नीचे, और जो पूरा विश्व को चला रहा है, पूरी पृथ्वी का संचालन कर रहा है, और उसे हम सुलाने चलते हैं। कभी बिहारी जी सोते नहीं, ये सब नाटक है, और कृपया करके ये नाटक ना करें। खरीद कर ले आए, ना प्राण है प्रतिष्ठा दिलवाए, ना कुछ करवाए, यूं ही रखे, जहां मन हुआ, जैसे मन को हुआ उठा के लेके चले जाए। रखो, सेवा कर पा रही हो तो रखो, पवित्रता से रख सकती हो तो रखो, नहीं तो जितना पुण्य होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं इतना विश्वास पूर्वक कह रही हूँ कि पाप बहुत हो गया। और मैंने पहले भी बताया, अनजान से करो, जान कर करो, जो पाप होगा उसे भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज है ही नहीं। अपने माता पिताजी को जेल से बाहर किए, 2 दिन बीती ही थी कि वसुदेव जी ने कहा अभी तक जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, जल्दी से जनेऊ संस्कार कर, और दोनों भाई को, क्योंकि 7वां पुत्र 7वां संतान है माता देवकी की, कौन? बलराम जी, और दोनों भाई थे, तो दोनों का जनेऊ संस्कार कर आश्रम को भेज दिए। आश्रम को भेजते हैं, वहां आश्रम में जाकर के पढ़ाई चालू हुई। अब आप लोगों के मन में होगा कि नंद बाबा भी साथ में गए क्या? नहीं, नंद बाबा और जितने बाल सखा भगवान कृष्ण के साथ आए थे, उन्होंने सबको पुनः ब्रज को भेज दिया। जैसे ही नंद बाबा और बाल गोपाल पहुंचते हैं, यहाँ तो पूरी गोपियां पागल हो चुकी। क्यों? क्योंकि कन्हैया तीसरे दिन की शाम तक भी नहीं पहुंचे। रथ आया उन लोगों को छोड़ने को, सारी गोपियां अपना कार्य छोड़कर आती है कि लगता है कृष्ण आ गए। बात तो नहीं करूंगी, लेकिन दूर से देख लूंगी। आए नंद बाबा उतरे, धीरे धीरे बाल सखा उतरे, अब उतरेंगे कृष्ण, अब उतरेंगे कृष्ण, अब उतरेंगे कृष्ण। नहीं उतरे, दौड़ कर आती कृष्ण, वो नहीं आए। बहुत रोने लगती है, कहती है कि आज तक तो केवल छल करता था, चोरी करता था, अब वो झूठ भी बोलने लगा है। अरे नहीं पसंद हूं, प्यार नहीं है हमसे तो बता देता, स्वीकार नहीं करता तो बता देता, नहीं आना था वो बता देता, लेकिन झूठ नहीं बोलता कि मैं आऊं, आशा नहीं देता। कितना बड़ा निर्दयी है। हृदय है ये पत्थर है उसका,
एक बार जानने का भी कोशिश नहीं किया उसने कि किस हालात में मैं छोड़ के आया हूं। कोई बात नहीं ना। इधर माता यशोदा, काना काना नहीं आया? नहीं। क्यों? वो गुरुकुल चला गया। हाँ, क्यों ना चला जाएगा? क्यों आएगा वो? अब तो उसे सगी माँ मिल गई है ना, सगे पिता मिल गए हैं ना। मैं कौन होती हूँ? मेरे पास क्यों आएगा? रोती है। जब नंद बाबा समझाते मत रो। अरे हाँ, क्यों रो रही हूं मैं? क्यों रो रही हूं मैं? नहीं, मैं पागल हूं तभी रो रही हूं। उसे तो फिक्र ही नहीं है मेरा। पहले 8 लाख गाय थी, तब भी माता खुद सारी गाय की दूध खुद से मथती थी, मक्खन खुद से निकालती, अपने घर का कार्य सारा करती थी। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि कार्य माता यशोदा से नहीं होता। पूरी दिन रोती रहती है, मन नहीं लगता, जी नहीं लगता, पूरी दिन रोती है, पड़ी रहती है, खाती नहीं है। यही हालत गोपी की। ना घर का काम करना, ना कुछ नहीं करना, यमुना के तट पर जाकर जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग को देखते रहना, कहीं आ जाएंगे। एक दिन नहीं, सुबह जाती शाम तक राह निहारती उस मार्ग में बैठ। कोई भी रथ आता जाता, हे रथ आ रहा है, कहीं कृष्ण तो नहीं। लेकिन जैसे ही कोई और होता, अरे हम ही सब पागल हैं, वो नहीं आएगा। फिर कल उसी मार्ग पे जाना। और माता यशोदा और गोपियों से ज्यादा हालत खराब है बड़ी गोपी की, श्री राधा रानी की। उसने जल भी त्याग दिया। नहीं, ये जीवन व्यर्थ है मेरा। यमुना की तट पर बैठना, पग उस जल में रखना और वहीं इंतजार करना। गोपियां कहती है, अरे अपन लोग कितना शिकायत करते थे ना यशोदा मैया से, आज कोई माखन खाने नहीं आता, हमारा मटका भी वैसा का वैसा ही रह जाता। सुना सुना सा लग रहा है ना। हम सब पागल थे, बहुत सताते थे ना कृष्ण को, हम सब ने तंग किया, इसीलिए कृष्ण छोड़ के चले गए। तो कृष्ण भूला। जिस प्रकार जन्म लिए थे तो माता लक्ष्मी नृत्य कर रही थी, आनंद पूरी ब्रज में आनंद बरस रहा था। कृष्ण के जाने के बाद पूरी मातम से छा गई, जैसे लग रहा है सूर्य का उदय ही नहीं हो रहा है। उस रेती को इसी पे चलता था ना कृष्ण, यही खेलता था ना कृष्ण। प्रेम जो होता है ना, उसकी हर एक याद से याद जुड़ी होती है। उस क्षण में हमने क्या क्या किया, वो चीज जरूरी नहीं कि वो पास में रहे, उस वस्तु से यादें जुड़ी होती है। और ये मत सोचो कि केवल गोपियां परेशान हैं, क्योंकि आग लगती है तो दोनों तरफ से लगती है। यहाँ कृष्ण भी बहुत दुखी है, जी नहीं लग रहा है। बलराम जी कह रहे हैं, छोटे क्या हुआ, मन इतना उदास? भैया
पता नहीं गोपियां क्या सोचती होगी मेरे बारे में, कि मैं कितना कठोर हूं, मेरे हृदय में प्रेम ही नहीं। काड़े नहीं समझती होगी। आप लोगों के मन में होगा कि सच्ची में कृष्ण कठोर है। नहीं, कृष्ण कठोर नहीं तो कठोर नहीं तो अगर उन्हें गुरुकुल जाना ही था तो वो एक दिन के लिए जा सकते थे, कह सकते थे कि मैं गुरुकुल जा रहा हूं, लेकिन नहीं गए। पता है क्यों नहीं गए? जैसे कंस को मारे तो कंस को मारे तो जरासंध की 2 पुत्री कंस से विवाहित गई थी, और कंस के मरने से जरासंध की दोनों पुत्री विधवा हो गई। विधवा हो गई जिसकी वजह से कंस कई बार जब तक मथुरा में थे तब तक कई बार आक्रमण किया, फिर गुरुकुल चले आए। भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे, क्योंकि दुश्मन किस पे वार करता है? अगर हम दुश्मन पे भारी तो वो मुझ पे वार तो नहीं करेगा, लेकिन मेरे परिवार पे वार करेगा। मथुरा में रहना जरूरी था क्योंकि वहां उनके नाना और उनके माता पिता थे। अगर एक दिन के लिए भी चले जाते, हमेशा तो नहीं रह पाते, तो उस गोपियों पे खतरा था कि गोपियां शिशनी, और दुश्मन कहां वार करता है? जो जहां अति प्रिय, जो वस्तु अति प्रिय हो उसे छीनता है, कि ताकि उसे दुख हो। इसके लिए कृष्ण दूसरे दिन सुबह अपनी नित्य क्रिया करने के बाद एक बिल्कुल एकांत में जाकर के कृष्ण बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, और बिना सिसकने की आवाज, ना वो रो नहीं रहे थे, लेकिन हाँ उनकी आंखों में आंसू भरी हुई थी। आंखों में आंसू भरी हुई थी। तभी उद्धव जी आए तो कृष्ण ने आंसू छिपाने की कोशिश की। बोले, कृष्ण क्या हुआ? बहुत उदास हो, क्या बात है? का कुछ नहीं, कुछ बात तो है। माँ की याद आ रही है? नहीं। पिताजी की? नहीं। फिर आप नहीं समझोगे। अरे मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं ना समझू? मैं गुरु का शिष्य हूं, मैं ना समझू? बताओ तो सही। कहे नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। बार बार पूछने पे कहते हैं कि गोपियां ना मुझसे बहुत प्रेम करती। कहा प्रेम ये क्या होता है? कहा मैं तभी बोला था ना कि आप नहीं समझोगे, ये प्रेम की भाषा आप नहीं समझ पाओगे। कहा बता तो सही, प्रेम होता क्या है? हम तो नहीं समझते। नहीं समझ पाओगे उद्धव जी आप। बोलना। पता है गोपियों से मैंने क्या वादा किया? क्या? बस यही कि आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और तीसरे दिन शाम तक आ जाऊंगा। आज 3 वर्ष बीत गई। कितने वर्ष? पूरी 3 वर्ष बीत गई। पता नहीं गोपी कैसे होगी। अरे जाने दे, भूल गई होगी वो। नहीं उद्धव जी, आपको लगता है, मुझे लगता है नहीं, वो आज भी याद करती है, आज भी रोती है मेरे लिए। उद्धव जी हंसने लगते। नहीं कृष्ण, मूर्ख वाली बातें मत कर।
बोल रही होगी, बार बार बताने पे मैं क्या कर सकता हूँ। उद्धव जी कहते हैं, कहा एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या ये पत्र आप गोपी तक पहुंचा दोगे? बस उसी पत्र में लिखते हैं कि हे गोपी, मैं जरासंध के डर की वजह से तुम्हारे पास अपनी सारी बात लिखते हैं कि जितनी पीड़ा तुझे हो रही है उतना ही पीड़ा मुझे भी हो रही है। लिख करके उद्धव जी को देते हैं। उद्धव जी लेकर के ब्रज को आते हैं। ब्रज को आते हैं, सारी गोपियां वहीं उसी सड़क पे, उसी राह में अपनी दोनों नयन बिछा करके राह देख रही। गोपियां तो ये भी सोच रही है कि अगर वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, अक्रूर जी आ जाए, एक एक बाल नोच लूंगी। जब आएगा अक्रूर तो बाल नोच लूंगी उस अक्रूर का। अरे अक्रूर किसने नाम रखा उसका? उसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्रूर था। उसने मेरे प्रियतम को मुझसे दूर किया। बस तभी रेत उड़ती रहती है, धुंधला, लेकिन केवल रथ की आवाज आ रही थी। एक ने कहा, अरे देखना, रथ की आवाज आ रही है। कहा देख, कहीं वो अक्रूर तो नहीं आ रहा है? अगर अक्रूर आएगा तो छोड़ूंगी नहीं उसे। बस जब समीप आने लगे, जैसे वस्त्र कृष्ण धारण करते थे सेम वैसे वस्त्र में उद्धव जी आ रहे थे। सबने कहा, देख 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 देख, कृष्ण आ गए, पीतांबर धारण किए हुए। सबने अपना अपना आंसू पोंछा, अरे कृष्ण आ गए। बड़ी गोपी दौड़ के आई, सखियों लग रहा है कृष्ण आ गए। समीप आए, एक कहती है, अरे कृष्ण नहीं है, कोई और है। समीप और समीप आए, बोले नंद का भवन कहाँ है? बाबा नंद का भवन कहाँ है? कहा, कौन कौन हो तुम? कृष्ण की गोपियां तुम ही सब हो। हाँ, तुम कौन हो? मेरे कृष्ण का वस्त्र क्यों धारण किया? हम लोगों को लगा कि तू कृष्ण है। कहा नहीं, मैं कृष्ण नहीं, कृष्ण के परम मित्र उद्धव हूं। तो मैं क्या करूं? कहा कृष्ण ने तुम गोपियों के लिए पत्र भेजा है। अरे जा जा जा, मुझे नहीं चाहिए कृष्ण का पत्र। क्या करूं उस पत्र का? अगर वो प्रेम करता होता तो वो खुद आता, ना कि उसका पत्र आता। और पत्र भी ये 3 साल के बाद, मुझे नहीं चाहिए। जाओ, वो बोलो पत्र वही रख ले, तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए पत्र। बहुत समझाते हैं उद्धव जी। उद्धव जी समझाते हैं तो गोपियां कहती है कि क्या जानोगे आप उद्धव जी, जिसने आज तक प्रेम किया ही नहीं, जिसने आज तक उस गली में आया ही नहीं, वो क्या जाने प्रेम की बातें। बहुत सुंदर भाव है कि जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रियतम का भाव क्या जानोगे उद्धव जी? आपकी समझ में नहीं आई। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो
करे और भेद करे जो प्रेम करे जो भेद करे जो प्रेम करे जो भेद करे जो प्रेम करे वो भेद करे जो प्रेम करे और भेद करे जो प्रेम करे वो जो भेद करे कभी प्रेम किया ही नहीं जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रेम निभाना जा जाने जो प्रेम गली आया नहीं वो प्रेम निभाना जा जाने। ये दुनिया को रख धंधा है ये दुनिया गोरख धंधा है सब जग माया में अंधा है सब सब जग माया में अंधा है आधे ने प्रभु को देखा नहीं जिस आधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना जा जाने जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जिस दिल में दर्द ना पैदा हुआ जिसे नहीं दर्द पैदा हुआ जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ जिसे जिसे दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पर आए जा जाने वो पीर पर आई जा जाने मीरा है दीवानी मोहन की मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं पिया सबका ठिकाना क्या जाने सुधो सुधो है गयो सोनी गोपी के बैन प्रेम बजाई धुंध भी ज्ञान बजाई धुंध भी
बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर के होते हैं पौधे, यहाँ दर्द के होते हैं सौदे। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने तुझको पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ गम गम में होती है पूजा, यहाँ गम गम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। श्यामिनी नैनन में जो मैं पलक ढाक तो हेलूं, ना मैं देखूंगे को, ना तो है देख दो। काजल डालू गिर करा जो सुरमा सहो न जाए। जिनने नयन मोर श्याम बसे, दूजा कौन समा। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे।
जिनके नजरों में है शाम तारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, नजरों में मोहन आए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो जो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे के होते हैं सौदे, मरते के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। कहती हैं गोपियां कि उधो ये बात तेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि ना तो प्रेम करना आसान है। कहते हैं कि प्रेम करना तो आसान है, किसी से हो जाती है। ना रंग देखते हैं ना रूप देखते हैं, लेकिन उस प्रेम को निभाना अत्यंत कठिन है। और इस युग में कोई प्रेम समझे या निभाए ये संभव नहीं है। केवल एक ही प्रेम संभव है जो मेरे कृष्ण से वो निभाएंगे और समझेंगे। बाकी तुमसे बेहतर मिलने पर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा सब बेहतर के तलाश में होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बेहतर की तलाश में कहीं बेहतरीन खो ना दो। कहते हैं कि प्रेम ऐसा हो जो उन्हें आना पड़े, प्रेम ऐसा हो जो उन्हें अपनाना पड़े, प्रेम ऐसा हो जो उन्हें अपनाना पड़े, और इंतजार ऐसा हो जो उन्हें आना पड़े। पर अभी की बात बताए तो अगर जो दबंग है, कहते हैं ना कि झोरा में झांट नहीं और सरा में डेरा, जकरा ख्या के उपाय नहीं वो अपना आप के दबंग समझलक। घर पर खर नहीं, कान पर बीड़ी। हमरा मिथिलांचल में फकरा कहल जाय छै। हम मैथिलानी छी तो एक दूगो शब्द जो मिथिला के नहीं बजनौ तो फिर केहन मिथिलानी। तो वो सब जे दबंग रहे छे, जिसे खाने की उपाय नहीं, घर पे छत नहीं, लेकिन कमर में पिस्तौल लेके चलता है। वो लड़का जब सामने वाली लड़की को प्रपोज करता है कि मुझे तुमसे प्रेम है, या तो एक्सेप्ट कर या फिर बंदूक की गोली खा। ये एक, और दूसरा क्या, या तो एक्सेप्ट कर और नहीं तो तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, तेजाब डाल देते। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिसकी मौत से निकली उस तेजाब। कैसा चाहत तो ऐसी होनी चाहिए कि भाई हम कर रहे हैं तुमसे, तू कर या ना कर, ये तेरी इच्छा है। प्रेम अगर है तो बांधेंगे नहीं, छोड़ देंगे। अगर वो मेरा होगा तो वापस आएगा, अगर नहीं है तो कभी नहीं। जो मेरा है वो कहीं नहीं जाएगा,
अगर गया तो मेरा था ही नहीं। लेकिन आजकल की प्रेम कभी जब बच्चे कुछ नहीं समझते तब से प्रेम हो जाती है, तो वो अलग प्रेम। बड़ा जब स्कूल आए तब का प्रेम, कॉलेज आए तब का प्रेम, किसी रिश्तेदार में गए तब का प्रेम। मतलब प्रेम ही तो बहुत सारे कि गिनती करना पड़े कि किस किस से हमने प्रेम किया। उम्र रह जाती, उसके साथ जो यादें जुड़े हैं, बातें जुड़ी हैं, वो वक्त सब याद रहते हैं। ये तो प्रेम का छोड़ो, प्रेम तो कुछ भी नहीं है। आजकल ब्याह करके दूसरा ब्याह कर लेते हैं। समझ में नहीं आती कि कैसे वो 4 फेरा बोल पाते हैं। हमारे इधर 4 ही फेरा होता है भी, कैसे वो 4 फेरा बोल पाते हैं या पाता है। साथ जीने मरने की वादा बस कुछ क्षण में खत्म। तो इसका एक ही जवाब है कि वास्तविकता में इस पृथ्वी पर जो एक दूसरे से प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं, अटैचमेंट है जो खत्म हो जाता है। प्रेम गोविंद से है और हमेशा से। जब प्रेम से लोग ठोकर खाते हैं ना तो वृंदावन को जाते हैं, और तब प्रेम होती है कृष्ण से। उद्धव जी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आती। उद्धव जी हाथ जोड़ लेते हैं, देवी हम नहीं समझा सकते। माता यशोदा से मिले, माता यशोदा की भी वही हालत, दिन से रात समझा दिया, सुबह से शाम हो गई, माता यशोदा की समझ में नहीं, ये ज्ञान की बातें समझ में नहीं। बोलती है उद्धव तू तेरा ज्ञान ले और जा, मुझे नहीं सुन। सबसे परे है प्रेम, ज्ञान, धर्म, जात, संपत्ति, सबसे परे है प्रेम, जहां किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। अगर धन की आवश्यकता जहां पड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं ये प्रेम नहीं, वो ठगड़ी है। आज की लड़कियां की राज बताऊं, वो एक से प्रेम नहीं करती। पहले लड़का करते थे ऐसे, अब लड़कियां करती हैं। 4, 5, 10 रहते हैं लाइन में। एक दिन वो बात नहीं करेगा तो दूसरे से, तीसरे से, कोई रिचार्ज करवा रहा है, कोई घुमा रहा है, कोई नाश्ता करवा। गलती किसकी है? माँ की, क्योंकि वो जाती है कहाँ, ये ध्यान किसको रखना चाहिए? उसकी माँ को। वो क्या कर रही है, कौन सी वस्तु कहाँ से ला रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? माँ की। क्योंकि एक अगर उसकी नजर पड़े तो एक सुई कहीं बाहर से लाएगी तो भी माँ पूछेगी ये कहाँ से। और पूरा श्रृंगार बॉक्स ला रही है, मोबाइल ला रही है, लेकिन माँ नहीं पूछ रही। अगर माँ नहीं पूछ रही तो गलती किसकी है? माँ की। और एक और बड़ी बात कहती है कि बिना शादी की तेरे लिए अगर कोई करवा चौथ कर सकता है तो सोच ले, तेरे बिना मरे विधवा भी बन सकती है। क्योंकि आजकल लड़की की स्थिति बहुत खराब चल रही है।
पहले के ऋषि मुनि कैद करके रखते थे लड़कियों को, बस इसी कारण। अपने जात में करते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, कोई बात नहीं, प्रेम होना भी चाहिए। अरे बहुत प्रेम जैसा अनुभव ही नहीं। एक स्वर्ग में रहकर जो अनुभव होती है वो अनुभव प्रेम में दो मनुष्य की जो अनुभूति होती है वो अनुभव, लेकिन सही इंसान होना चाहिए। लेकिन करते किससे? मुस्लिम से। बहुत ऐसे केस आते हैं मेरे पास, जब फोटो और वीडियो वायरल करने का वक्त आता है ना, तब लड़कियां बोलने आती है कि मेरे साथ ऐसा क्या करूं, मरने जा रही हूं, मुंह नहीं दिखा सकती अपनी माँ बाप। ऐसे नौबत ही क्यों आता है? प्रेम कभी शरीर नहीं मांगता, और तू उसके साथ जाती है, मुकाला करके आती है, जो राक्षस से राक्षस, जो अपनी बहन की नहीं हुई वो तेरी क्या होगी? इसके लिए मैं तो इतना ही कहूंगी कि कदम रखो, प्रेम करो, लेकिन सोच समझ कर, जिसके साथ हम निभा सकते। कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं, जो हो गया बस कर लिए। और खास कर हर लड़की की माँ की जिम्मेदारी है कि उसकी बेटी क्या करती है, कैसे करती है, कहाँ जाती है। ये जिम्मेदारी किसकी है? उसकी माँ की। अगर गलत कदम उठा रही है तो कहीं ना कहीं माँ की। अपनी शिक्षा पूर्ण कर जाने लगे। तुरंत नहीं, कुछ समय बाद शिक्षा पूर्ण हो गई। गुरु की आज्ञा पाकर जाने का जब समय हुआ तो गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव, सीखने को मिले तो वो हमारे क्या होते हैं? गुरु। और गुरु की शिक्षा और दीक्षा तब पूर्ण होती है जब उन्हें हम दक्षिणा प्रदान करते। अब ये मत सोचना कि मैं दक्षिणा मांग रही हूँ, मेरे प्यारो मत लगाना। एकलव्य गुरु ने दीक्षा नहीं दिया, गुरु ने पढ़ाया नहीं, गुरु की प्रतिमा बना करके उन्होंने शिक्षा प्रदान की, सीखे। और जब देख लेते ही दोनों द्रोणाचार्य, ये तो मेरी प्रतिमा है, कहा जी गुरुदेव, आप हमें तो गुरु दीक्षा दिए नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कहा था कि मैं केवल राजा के पुत्र को ही पढ़ाता, किसी और को। तो आप तो मुझे मना कर दिए, लेकिन मेरे हृदय में मैंने आपको ही बसाया था, मैं कोई और दीक्षा नहीं ले सकता। इसलिए मैंने आपका प्रतिमा बनाया और आपके प्रतिमा के पास बैठकर ही मैं अभ्यास किया करता था। तो सीखता कैसे था? जब आप अर्जुन, भीम सबको सिखाते थे ना, तब हम बैठ कर के सीखते, चुपके से देखते थे और सीखते थे, और यहाँ आकर के अभ्यास करते। द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या सच में तूने गुरु माना था हमें? हाँ। तो गुरु माना था तो हमें गुरु दक्षिणा प्रदान कर।
कहा जो, हाँ, क्या गुरुदेव बताओ, बताइए क्या चाहिए आपको। कहते हैं जो मांगूंगा वो मिलेगा। हाँ, यही बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या गुरु दक्षिणा देने को तैयार हो आप लोग? जवाब दीजिए, देने को तैयार हैं आप लोग? लाए हैं गुरु दक्षिणा? अरे हाँ या ना जवाब तो दीजिए। नहीं लाए तो भी बोलिए, लाए तो भी बोलिए, लाए ना। पर जो लाए वो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए वो आप दोगी तो ही मैं मांगूंगी। जो मैं मांगूंगी क्या आप प्रदान करेंगी? मतलब ऐसे सीधे गाय हैं जो मुंडी भी नहीं हिला रहे। अरे नहीं देना है तो कम से कम ऐसे करो, देना है तो हाँ करो। जो मांगूंगी प्रदान करेंगे आप लोग? पक्का? क्योंकि गुरु दक्षिणा वो होती है जो गुरु की इच्छा से, वो होती है गुरु दक्षिणा। अब नया पे पैसा देने लगे हैं लोग, पर गुरु दक्षिणा वो नहीं। तो जो मैं मांगूंगी वो प्रदान करना पड़ेगा। चलिए वचन दीजिए, देंगे? पक्का? देखिएगा कलयुग है, हम तो नहीं देखने को आएंगे कि आपने दिए कि नहीं दिए, लेकिन मेरे बिहारी जी जरूर देखेंगे। अब ये बताइए कि इतनों में कितने वैश्य हैं? दो तीन है भैया। केवल आगे वाले का क्लास नहीं चल रहा है, आप लोगों का भी है। आप लोग भी सुन रहे हो ना? तो बताओ खाते पीते हो या नहीं? अगर नहीं खाते हो तो जरा हाथ तो खड़ा करो। झूठ मत बोलना, मैं नहीं देख रही हूँ, मेरे बिहारी जी देख रहे। एकलव्य ने कहा कि जो मांगोगे वो मैं प्रदान करूंगा गुरुदेव। बताइए, अब तीर चलाने के लिए अंगूठा की जरूरत पड़ती। कहा मुझे ये अंगूठा चाहिए। जो आ गया गुरुदेव, तुरंत चाकू निकाले। अब मैं कोई अंग नहीं मांगूंगी, अंगूठा प्रदान कर दिए। कि किस लिए मांग लिए थे द्रोणाचार्य? कि अर्जुन के समान कोई और खड़ा ना हो जाए। पर कल थोड़ी सी बीपी हाई हो गई थी मेरी, इसकी वजह से मैं मांग नहीं पाई। नहीं तो कल ही मांग ली होती ताकि आप लोग आज आ जाते लेकर के। लेकिन कोई बात नहीं, अभी वचन दे दो और मिल जाएगा मुझे। तो तैयार हो? पक्का? मांगो, संकोच हो रही है, क्योंकि मुंह खोल करके मांगे और कहीं नहीं मिला तो फिर ये मुख मैं बिहारी जी को दिखा नहीं पाऊंगा। मन आगे पीछे हो रहा है कि मांगो कि नहीं मांगो। मांगो। पक्का? जीव हत्या बंद कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच में भगवान ने जितना दिया है मुझे उतने में मैं खुश हूं। लेकिन इतनी बेजुबान जो बोल नहीं सकता, अपना दर्द बता नहीं सकता, केवल हम लोगों के लिए उसे मार दिया जाता है। इतनी निर्दयता क्यों? कोई मेरे बच्चे को मारे तो कितनी पीड़ा होती है ना। सच में मेरा बस चले ना तो मैं एक दिन में ही सब खत्म कर दूं। अगर सब पूछते हैं ना कि एक दिन के लिए कोई आपको प्रधानमंत्री बना दे तो क्या करोगे, तो सच्ची में सबसे पहले ये घोषित कर दूंगी कि जो जीव को मारेगा उसी समय उसे मैं मार दूंगी।
इसलिए मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे नहीं चाहिए कुछ। आप लोगों ने वचन दिया है कि जीव हत्या बंद करवाओगे, क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। तो जो मेरे साथ है जरा हाथ खड़ा करके बताइए, ताकि मेरे मन में संतुष्टि हो। और झूठ नहीं, महापाप लगेगी। जितना खाने को पाप नहीं लग रहा है, उतना एक गुरु को झूठ का आशा देकर के पाप मिलेगी। पक्का समझो ना, पक्का ना? अरे आवाज नहीं आ रही है, पक्का ना? बस इतनी दूर का, बाकी आप लोग खाएंगे ही। मैं इस व्यासपीठ पे रो रही हूं। नहीं, उन बेजुबान के लिए नहीं, पर मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए। सबन मंजूसर वाले ने ये कहा है कि मैं आपको खुश करके विदा करूंगा। यही बोले थे ना आप लोग? पर मेरी खुशी तब है जब जीव हत्या बंद हो जाएगी। और इस सब में आप सबका सपोर्ट चाहिए। और इस व्यासपीठ पे ये सबसे ऊंचा स्थान है, यहां से तो कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। लेकिन उस बेजुबान के लिए मैं आंचल फैला करके भीख मांग रही हूं आप लोगों के सामने कि इस आंचल में दे दीजिए, मत मारिए, बहुत पीड़ा होती है। खाने से पहले ये बात जरूर याद करना कि किस प्रकार इस व्यासपीठ पे मेरी आंखों में आंसू बहते। बंद कर देना। बहुत दुख होती है जब उन्हें कोई मारता है तो। असली सुकून मिलती है हमें गायों के पास, असली सुकून मिलती है उस कबूतरों के पास। देखना कितनी मासूम होती है। आज गाय का तस्करी क्यों हो रहा है पता है? खरीदने वाले जरूर मुस्लिम हैं, खाने वाले जरूर मुस्लिम हैं, लेकिन बेचने वाले वो हिंदू हैं। हिंदू बेचता है तभी गाय कटती है। अगर हिंदू नहीं बेचेगा तो गाय नहीं कटेगा, वो बैल नहीं कटेगा। आज बकरीद है पता है, कई लाख गाय कट गई। क्यों? क्योंकि वो दूध नहीं दे रही, इसीलिए बेचते हो ना कि वो दूध नहीं दे रही है, मेरे काम का नहीं, उसे अपने द्वार पर बिठाकर नहीं खिला सकते, इसीलिए ना। अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजते हो कि ये काम की, वो गौ को बेचते हो कि ये दूध नहीं दे रही है, बैल को बेचते हो कि कोई काम का नहीं है, क्योंकि अब ट्रैक्टर से खेत जोता जाता है, उस बैल का कोई काम नहीं। अरे कहाँ लिखा है बलि प्रदान? देवी भागवत में यही लिखा ना, देवी भागवत में बलि प्रदान के लिए। लेकिन वहां ये नहीं लिखा है कि एक माँ की गोद सुना कर। हमारे मैथिली भाषा में कहते हैं ना, ख्या के मोन अपना गोसाउन दिल की न सपना। खाने का मन अपना रहता है तो बलि प्रदान करते हैं कि काली मैया ने सपना दिया है मुझे, हमार बेटा हमरा बेटा हो जाए तो वहां बलि प्रदान। तेरे गोद में बेटा क्या, और उस बकरी के बेटे को मार कर। अगर ऐसा बलि मांगती मैया
तो भरत को रोकने के लिए नहीं आती, उस पत्थर को फाड़ कर निकलती काली मैया कि भरत का बलि दिया जा रहा था। कहते हैं कि मुस्लिम मार कर खाता है, अगर गणना चालू करे ना तो हिंदू कोई कम नहीं है। बिना समय 9 महीने में गौ बच्चा देगा, लेकिन दूध के लिए उस गौ को परेशान किया जाता है, सीवन दे दे करके बिना समय गर्भ धारण कराया जाता है, और जल्दी जल्दी बच्चा देने के कारण वो गौ कमजोर हो जाती है, फिर दूध देना बंद कर देती है, तो उस गौ को कसाई के हाथ से बेच लेती है। क्यों? ये पृथ्वी तेरे बाप का है, ये किसी का बाप का नहीं है। पृथ्वी तुम कब्जा कर रहे हो। मनुष्य के पास बुद्धि ज्यादा है तो वो कब्जा कर रहा है, लेकिन जितनी अधिकार इस मनुष्य का है इस पृथ्वी पर, उतना ही अधिकार इन जीवों का है। फिर किसने कहा कि उसे मारो? खुला छोड़ देते हैं। गौ प्लास्टिक खाती है और कुत्ता घर में सोफा पे बैठा है। बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है मनुष्यों का कि माँ बाप वृद्धाश्रम में आगे की सीट पर कुत्ता बैठता है। आगे की सीट पे कौन बैठता है? कुत्ता। लेकिन वो सीट क्यों है? पिता की। वो पिता कहाँ है? वृद्धाश्रम। क्यों? कुत्ता ने जनाया है तुझे या कुत्ता ने पाला है तुझे? एक माँ बाप 4 बच्चे को पालता है, लेकिन वो 4 बच्चे मिलकर के अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते। जो हालत गौ की है वही हालत घर में बैठे उस वृद्ध की। कहो तो झूठ बोल रही हूं तो आप लोगों का जूता और मेरा इज्जत करती हो आप? नहीं करती। ये कथा सुनना, धर्म करना, दान करना सब बैठते हैं, कोई काम नहीं। और एक बात ये भी कि अपने माँ बाप को दुख दोगे और प्रभु को मनाओगे, कभी नहीं। दूसरी बात, जो जीव खाता है मारकर, खरीद कर, चाहे जैसे, उस मनुष्य के हाथ के भगवान एक लोटा जल भी स्वीकार नहीं करते। ये तुम्हारे मन का कल है कि प्रभु मुझसे प्रेम करते, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? माना मुझे 4 संतान है और 4 संतान में से अगर एक संतान को कोई दुख दे रहा है और मुझे चांदी की थाली में भोजन परोस रहा है, तो क्या मैं वो चांदी की थाली की भोजन स्वीकार करूंगी? कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं माँ। मैं क्या हूं? माँ। लेकिन क्या हम सबके माँ तो दिखते हैं, लेकिन हम सभी के माँ और बाप कौन है? परम पिता परमेश्वर। हम सब उसके संतान। अगर उसके संतान को खरोच तक आएगी वो कभी सहन नहीं करेगा। इसलिए पहले तो मैंने प्रेम से मांगा, देना तो है ही, देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने 7 दिन से इस व्यासपीठ से चिल्लाई और मैं किसी की धन संपत्ति नहीं मांग रही। जो इस जीव का अधिकार है वो अधिकार मांग रही हूं और मुझे चाहिए। एक समय ऐसा होगा ना, अगर मैं जिंदा रही तो जरूर वो दिन आएगा जब सब जीव हत्या बंद कर देंगे, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी।
आपको मैं बताई, आप किसी और को बताओ, वो किसी और को बताए। ऐसे करके जिस प्रकार घर की चुगलियां फैलती है ना, वैसे इस बात को फैला दो कि नहीं खानी चाहिए। आइए एक छोटा सा भजन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, मुझे गले लगाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा रे आजा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, मुझे गले लगाने आजा, आजा रे दीवाने आजा, मुझे गले रे कान्हा आजा अब आजा, आजा आजा रे आजा। रोता है दिल मेरा पथराई अखियाँ, बाट निहारे बाट निहारे, रोता है दिल पथराई अखियाँ, बाट निहारे बाट निहारे। मेरा ये जीवन सुन मेरे मोहन, तेरे हवाले तेरे हवाले, मेरा ये जीवन सुन मेरे मोहन, तेरे हवाले तेरे हवाले। मेरी बिगड़ी बनाने आजा, मेरे टुकड़े मिटाने आजा, आजा मेरे टुकड़े मिटाने आजा, अभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, आजा रे कान्हा आजा आजा, आजा आजा रे आजा 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 संभला में गिरे गिर के कन्हैया, फिरे ना गिराना फिरे ना गिराना, संभला में गिरे गिर के कन्हैया, फिरे ना गिराना फिरे ना गिराना। मेरी गई तो जाएगी तेरी, हंसेगा जमाना हंसेगा जमाना, मेरी गई
गिरते तो उठाने आजा, मुझको जिताने आजा, गिरते तो उठाने आजा, हारे को जिताने आजा, कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, आजा रे आना, आजा 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 रे आजा। हंसते हैं लोग मुझे, ओ हंसते हैं लोग मुझे, कहती है दुनिया पागल दीवाना, पागल दीवाना। हंसते हैं लोग मुझे, कहती है दुनिया पागल दीवाना, पागल दीवाना। संजो जहाँ प्रेम का मतलब किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। मतलब समझाने आजा, जरा प्रेम निभाने आजा, अब समझाने आजा, जरा प्रेम निभाने आजा। मतलब समझाने आजा, प्रेम निभाने आजा, अब समझाने आजा, प्रेम निभाने आजा। हमें मिलने मिलाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, आजा रे आना, आजा अब आजा, आजा रे आजा, आजा रे आजा। कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। है रुसियाना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। कोई अपना हो बेटे रुक दुखी बनिया, बनेगा किसी करिए की मान सजेगा। जहाँ रहना नहीं सदा ही जहान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। अरे रुसियाना अरे मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। बोलिए भागवत भगवान की। पीछे से एक बार जोर से राधे रानी सरकार की। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी, इतनी सुंदर रसमय कथा के मध्य में आप दोनों के बीच में मैं बाधित हुआ, क्योंकि अतिथि देवो भव। और जब भी हमारा संस्कृति, हमारा सनातन, जब भी हमारे आंगन में, हमारे परिसर में अतिथि आए हैं तो हम सबने उनका सम्मान किया है, और हम अतिथियों का सम्मान भी करेंगे। सबसे पहले छोटी सी कथा सुनाता हूं, छोटी सी।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये छोटी सी कथा इसके लिए कि ये अंतिम दिवस है आज, और अंतिम दिवस में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कई सारे श्रद्धालु भक्त हैं और सार्वजनिक है। तो उस हिसाब से मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक भिखारी था, भिक्षा मांगा करता था ट्रेनों में, आंखें नहीं थी उसकी, वो भिक्षा मांगा करता था, ट्रेन में घुस जाता था, बोला कुछ दे दो, कुछ भी दे दो, धन दे दो, धन दे दो। एग्जाम का समय चल रहा था और बड़े बड़े बच्चे लोग, 10वीं के 12वीं के बड़े बड़े बच्चे लोग ट्रेन से निकल रहे थे। उसी में वो अंधा आदमी हाथ फैला करके भीख मांग रहा था। जब वो भीख मांग रहा था तो स्लीपर में 3 सीट होती है, ऊपर, बीच में और नीचे। तो ऊपर वाले के मन में हुई इस भिखारी को कुछ दिया जाए। उसने क्या किया, अपने जेब से कुछ पैसे निकाले, दूर था तो बीच वाले सीट पे जो बैठा था उसको बोला, सुनो ना, ये जो भिखारी है याचक, उसको दे दो। ऊपर वाले से बीच वाले ने पैसा लिया और उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब कल्याण हो, मस्त रहे, आनंद रहे, भगवान आपको सब चीज से संपन्न करे। वो बीच में जो बैठा था तो बोला, देखो पैसा किसी ने दिया है और आशीर्वाद मुझे मिला है। वो याचक ने मुस्कुराया और कहा, सुनो, मैं अंधा हूं, मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। अच्छा लगा तो जोरदार ताली एक बार, समझ में आई तो। स्पष्ट करके समझा दूं, ये सार्वजनिक आयोजन है। कई सारे ऐसे भक्त थे इसमें जो सामने नहीं आकर के सहयोग दिए हैं, कई सामने आकर के सहयोग दिए हैं, कई जहां बैठे थे वहीं से सहयोग दिए हैं। लेकिन गोविंद मेरा भी यहाँ बैठा अंधे नहीं है, वो सबको देख रहे हैं। जिसने भी जिस भावना से सेवा की है, दुर्भावना से, सद्भावना से, अच्छी भावनाओं से, मेरा गोविंद यहाँ बैठा है, उसको आशीर्वाद उस भावना से जरूर देंगे। आइए, इसी के बीच में मैं सबसे पहले हमारे बहुत दूर से अतिथि आए हैं और श्रीमान राजकुमार सिंह जी के परम मित्र भी हैं, श्रीमान राजू कुमार सिंह जी बड़ोदरा उद्योगपति, और उनकी श्रीमती बिंदु सिंह जी सपरिवार। मैं चाहूंगा कि आप जैसे समाज सेवी, उद्योगपति और धर्म काम में हमेशा तत्पर रहने वाले, आप आकर के देवी भव्या जी मैथिलानी से, जो इनकी जन्मभूमि जजुआर मुजफ्फरपुर है और इनकी कर्म भूमि सूरत है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रीमान राजू सिंह जी का और श्रीमती बिंदु जी का, जो आप वडोदरा से चल करके इस मंजूसर ग्राम में आकर के आप कथा का एक क्षण भी आपने प्राप्त किया। प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिला दानजम फलम, ऐसा सुखदेव जी महाराज कहते हैं। प्रत्यक्षरम, यदि भागवत जी के एक ही अक्षर का आपने श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया है, आपने सुना है, तो उसको हर एक अक्षर पे, हर एक शब्द पे एक एक गौदान देने का फल मिलता है। और आप सब 7 दिनों में न जाने लाखों शब्द, वैसे भागवत जी में 5,72,200 कुछ ऐसे शब्द हैं, 18,000 श्लोक हैं, उन सबको आप सबने श्रवण किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हमारे अतिथि के लिए, श्रीमान राजू सिंह जी के लिए और श्रीमान बिंदु सिंह जी, आप अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करें। इसके बाद श्रीमान नरेश कुमार जी गौरी नंदन से, इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग दिए हैं, इनके लिए जोरदार ताली। रवि प्रजापति जी गौरी नंदन से, इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग दिए हैं। श्रीमान चंदन सिंह जी मंजूसर, गिफ्ट कुछ अर्पण करना चाहते हैं देवी जी को, यदि आप हैं तो आप आकर के देवी जी को सम्मान करें। श्रीमान चंदन सिंह जी मंजूसर से हैं। और उसके बाद श्रीमान कोलचा नरेश जी कोलचा गौरी नंदन से है, इन्होंने 1000 रुपए का सहयोग दिए हैं। और इस क्षेत्र के राजा श्रीमान केतन ईमानदार जी सावली मंत्री है, इन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग राशि चेक के माध्यम से भिजवाए हैं। केतन ईमानदार जो यहाँ के मंत्री हैं, तो उन सबके लिए धन्यवाद। इसके बाद हमारे बहुत से लोगों का सम्मान हो चुका था और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सम्मान बाकी है।
हालांकि ये लोग हमें कहे हैं कि हमारे सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले दिन ही हम एक छोटी सी बात बताए थे, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जीवन को मत बदनाम करो। नाम उसी का होता है जो कुछ काम करता है। इसीलिए आप सबने इतनी सुंदर काम किया है तो नाम होना स्वाभाविक है। ये भागवत कल्प वृक्ष है और इसीलिए इन लोगों का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि इनकी सहयोग राशि ऐसे आयोजन में मिलते हैं तो इतने बड़े बड़े आयोजन और इतने जल्दी सफल हो जाते हैं। भागवत कथाओं के लिए 2 महीना, 2.5 महीना, 6 महीने का उनका व्यवस्था होती है, लेकिन केवल मात्र 20 दिन में ये सुंदर आयोजन, अद्भुत आयोजन आप लोगों ने किया है। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने परिवार के साथ है, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो परिवार के साथ है। ये आऊं, ये आपको बताऊं ये कथा कैसे है। ये सबसे पहली बात हमारी इस कथा के लिए श्रीमान शंकर यादव जी से हुई है और इस कथा में शंकर यादव जी का बहुत मेहनत है। मैं चाहूंगा कि शंकर यादव जी आप आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। शंकर यादव जी, स्टार्ट में 2 लोगों ने बहुत मेहनत किया। सबसे पहले श्रीमान शंकर यादव जी जो अभी आ रहे हैं, उसके बाद श्रीमान अरविंद सिंह जी, इन दोनों ने मिलकर के खूब मेहनत किया है स्टार्ट में और इन्होंने अपनी झंडा लेकर के चले हैं। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान राजकिशोर सिंह जी। मैं चाहूंगा राजकिशोर सिंह जी आप भी आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। क्योंकि जब ये मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में मैं बैठा था तो कई इसमें अच्छे बात भी बोल रहे थे, कई बोले इतने खर्चे कहां से आएंगे। तो राजकिशोर जी की एक बहुत अच्छी बात थी। देखिए सभी लोग बैठे थे, उन्होंने एक बात कही, पता नहीं कैसे पर ये कथा होगा और भव्य कथा होगा। ये पॉजिटिव बात करने वाले हमारे श्रीमान राजकिशोर सिंह जी है। आप मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली इनके लिए एक बार। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि श्रीमान इंद्रजीत राय जी, अभी हाथी को पालना आसान है पर ब्राह्मणों को पालना आसान नहीं है। और इंद्रजीत जी अपने घर पे रखना, हर समय चाय का ध्यान रखना, फलहार का ध्यान रखना, खाना का ध्यान रखना, ये अद्भुत बात है इंद्रजीत राय जी के लिए। मैं चाहूंगा कि इंद्रजीत जी सपरिवार आए। आप शंकर जी, आपकी पत्नी जी कहाँ रह गई, आप बुलाइए उनको। आप भी अपने सपत्नी के साथ आए, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है जिसके आप सम्मान के पात्र हैं। उसके बाद मैं चाहूंगा इंद्रजीत जी आप अपने परिवार के साथ आए। अच्छा, आपकी परिवार शायद गांव में है तो आप आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद मैं चाहूंगा इनके एक पुत्र है मनीष राय जी, बहुत मेहनत, सुबह से उठ करके लेके शाम तक सबको चाय पहुंचाना, सबको नाश्ता पहुंचाना। मनीष जी राय मैं चाहूंगा कि आप आए, छोटा सा बच्चा है, बहुत मेहनत किया है सबको पहुंचाने में, सेवा करने में। मनीष जी राय आप आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और उसके बाद श्रीमान सोनू सिंह जी, सोनू राय जी आप भी आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये लोग अपने घर में रह करके और इन्होंने बाहर रहना आरंभ कर दिया और अपनी घर हम लोगों को प्रदान किया। और ऐसे समय में इन्होंने हमें घर प्रदान किया जब एक बार राधे राधे बोले, राधे रानी सरकार की। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत सुंदर साउंड, बहुत प्यारी साउंड है ये, हमें शंका थी पता नहीं साउंड कैसा मिलेगा। श्रीमान सुनील जी भाई भट्ट, मैं चाहूंगा भट्ट जी, सुनील भट्ट जी आप आकर के आप देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जो भी शंका थी हमें साउंड कैसा मिलेगा, वो सारी शंकाएं आपने अपनी कला से दूर की। और ये हनुमान मंदिर के पुजारी भी हैं मंजूसर में, उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा के साथ इन्होंने बहुत सुंदर साउंड की सेवा की है। उसके बाद मैं चाहूंगा कि टेंट, पहले तो इनको सादा टेंट की बात थी, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इन्होंने इस पंडाल को वाटर प्रूफ बनाया। ऐसे श्रीमान सुनील भाई, ऐसे श्रीमान श्री करण दरबार जी, मैं चाहूंगा कि श्रीमान करण दरबार जी आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आपकी जो भी टीम है सबको लेके आए, जो भी आपके हेल्पर है, कारीगर है, सबको लेके आए, उनको उत्साह बनेगा जो हमें व्यास जी से आशीर्वाद मिला है। हाँ, तो आइए और अपने कारीगर को लेके आए, क्योंकि उनके लिए, कलाकारों के लिए पैसे महत्व नहीं, सम्मान महत्व का चीज होता है।
तो उसके बाद मैं चाहूंगा सुरेंद्र राय जी सपरिवार आए, हमारे श्रीमान सुरेंद्र राय जी सपरिवार आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद श्रीमान चितरंजन जी जो कार्यालय में बैठकर कार्यालय का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो आप कार्यालय का कार्यभार छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए किसी को सौंप दे और आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान उदय सिंह जी बहुत मेहनत किए हैं, मैं चाहूंगा कि आप आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान नरेश जी, श्रीमान अशोक जी, श्रीनिवास जी भी बहुत मेहनत किए हैं, हर जगह जाकर के कलेक्शन करना, चंदा लाने का। श्रीनिवास जी मैं चाहूंगा कि आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान विक्रम यादव जी, श्रीमान सुभाष चौधरी जी, श्रीमान त्रिभुवन शर्मा जी, श्रीमान अमित राय जी और श्रीमान रवीन वघेला जी आकर के आप आशीर्वाद ग्रहण करें। और उसके बाद कई दिनों से हम बड़ी प्यारी प्यारी नाश्ता कर रहे हैं, कभी समोसा, कभी जिलेबी। आज तो बहुत ही सुंदर चीज है, बताता हूँ क्या है। आज पॉप है। मैंने पूछा पॉप क्या होता है, सूरत में तो नहीं मिलती है। तो बोले महाराज जी आपको बताएंगे पॉप होती क्या है। तो आज पॉप की सेवा दी है श्रीमान कृष्णा सिंह जी, सॉरी, आज का पॉप का प्रसाद मास्टर साहब माया कांटा से है। मैं चाहूंगा कि आकर के आप देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। माया कांटा से मास्टर साहब जो पॉप की प्रसाद आज सबको है, पता नहीं चाइनीज पॉप या मटर पॉप जो भी है। और उसके बाद इन्होंने अपनी वाहन से सूरत पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्होंने ली है। तो जोरदार ऐसे ताली, ऐसे 3 दिन से नाश्ता कर रहे हैं। अब इनकी नाश्ता की याद कल रात में हमें आएगी। आज तक तो नाश्ता मिली मास्टर साहब की तरफ से, कल रात में इनकी नाश्ता की याद आएगी हमें। उसके बाद कृष्णा सिंह जी कुबेर कांटा, असोच, साई इंजीनियरिंग, भानु सिंह जी और मनोहर यादव रेती वाला, कपची वाला, इनके तरफ से आज मावा वाला आइसक्रीम की सेवा है सभी भक्तों के लिए। जोरदार ताली इनके लिए। आज मावा वाली आइसक्रीम, ऐसी मावा वाली आइसक्रीम के लिए हमें भी इंतजार रहेगा। और किसे हाँ, कृष्णा सिंह जी आकर के आप, कृष्णा सिंह जी कुबेर कांटा आप आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साई इंजीनियरिंग मोनू सिंह जी आप देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान मनोहर यादव जी आप रेती वाला आप आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और आज पॉप के प्रसाद देने वाले मास्टर जी माया कांटा, हाँ पूरे परिवार के साथ आइए, पूरे परिवार के साथ आइए, बच्चे के साथ आइए। सुभाष जी आप भी यदि होंगे तो आप भी आइए, और आप अपने फ्रेंडों के साथ आइए। नाम तो हमें पता नहीं है, सुभाष जी अपने फ्रेंडों के साथ। और जिन भक्तों का नाम लिया गया है वो जल्द से जल्द आगे आए। और उसके बाद हम जो कुछ बचे हैं हम उनका सम्मान थोड़ी देर के बाद करेंगे। अब हम चलते हैं सुदामा क्षेत्र के तरफ। बहुत ही सुंदर कथा है, फूलों की होली, इतनी सुंदर झांकी आप दर्शन कर रहे हैं। श्रीमान सतीश पांडे जी आप देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और अब हम चलते हैं, आइए मीठी मीठी संकीर्तन हो। मीठी मीठी संकीर्तन के साथ जब तक मीठी मीठी संकीर्तन चल रही है तब तक आप श्री आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और उसके बाद हम सब कथा में जुड़ेंगे। आइए मीठी मीठी कीर्तन करते हैं और अतिथियों का सम्मान का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। एक बार जयकारा राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की। जाते जाते एक छोटी बात बोलूंगा, छोटी सी बात, जाते जाते एक छोटी सी बात। भूलकर भी किसी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। भूलकर भी किसी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। और भूलकर भी कभी संतों का संग मत छोड़ना, न जाने कब हरि से मिला दे, न जाने कब गोविंद से मिला दे। आइए राधे राधे कीर्तन के साथ हम कथा में प्रवेश करते हैं। शंकर भाई भाग गई वो, बोले सबने अपना गठबंधन जुड़वा लिया, वो भाग गई। आइए आइए शुभम सिंह जी माया कांटा और उनके फ्रेंड जो भी हैं आप देवी से आशीर्वाद करेंगे। आइए कीर्तन की तरफ चलते हैं।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो अब न लागे जिया घर न परिवार में लुट गई श्याम के प्यार में लुट गई श्याम के प्यार में वो लुट गई श्याम के प्यार में लुट गई श्याम के प्यार में श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में लुट गए श्याम के प्यार में लुट गई श्याम के प्यार में। राधे राधे। पता है ये जो गाड़ी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की चल रही है, मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन चला कौन रहा है? हमारे समीप मंच पर बैठे श्री अरविंद सिंह जी। मैं आग्रह करूंगी कि सब परिवार आइए और श्रीमान अरविंद सिंह जी और श्रीमती गुड़िया देवी जी जो पोथी यजमान हैं, और मैं चाहूंगा कि जो भी जिनको कार्ड मिला हुआ है समिति का, मैं सबका नाम लेना अभी संभव नहीं है, इसलिए जिनको भी समिति का कार्ड मिला हुआ है सारे के सारे ऊपर आ जाए, सारे कमेटी के ऊपर आ जाइए एक बार के लिए। जिनको भी कार्ड मिला हुआ है ग्रीन कलर का कमेटी का कार्ड, वो सब के सब ऊपर आ जाए, सबका नाम लेना संभव नहीं है। सब जिनको भी कार्ड मिला हुआ है ग्रीन का, जो भी कार्यकर्ता है सब आ जाइए, सभी के सब आए। मुझे छोड़ने के लिए जा रही थी गुड़िया देवी जी, तो इनकी इच्छा थी कि 10 तारीख की इनकी सालगिरह है तो मैं रहूं, पर मैं तो चलता फिरता कैसे रुकूंगी, इसलिए मैं इसी व्यासपीठ पे एक गुरु के नाते, अभी 10 तारीख तो दूर है, आज ही ब्याह कर लो और मैं आज ही आशीर्वाद दे देती हूँ। पहले आप दोनों जयमाला करो, फिर मैं गठबंधन करूँ। इसमें से आधे कमेटी के उधर चले जाएंगे, आधे इधर रहेंगे, आधे उधर चले जाइए और आधे इधर, आधे इधर और आधे उधर। और हम आज उनका सम्मान करेंगे जो 7 दिनों से हमें कथा श्रवण करवा रही है। हालांकि
हम गुरु का सम्मान क्या करेंगे जो 7 दिनों से हमें अपना अगाध ज्ञान भागवत कथा श्रवण कराई है। ऐसी देवी भव्या जी मैथिलानी जिनका जन्मभूमि यजुआर मुजफ्फरपुर है और देवी भव्या जी ब्राह्मण की परिवार से है और इनका कर्म भूमि सूरत है। ऐसे भव्या जी के लिए सब एक बार जोरदार ताली बजाइए। और इन्होंने सुंदर हम सबको कथा श्रवण कराई है। एक दुपट्टा ले ले, एक दुपट्टा वहां से ले ले, आधे दुपट्टा इधर ले ले, आधे इधर ले ले और सभी लोग हाथ लगाइए। दुपट्टा ले लीजिए, आधे लोग उधर से पकड़ लीजिए आधे दुपट्टा और आधे उधर से पकड़ लीजिए। बढ़िया सुंदर से फोटो निकाल दीजिए आप और जोरदार ताली जब तक हमारी भव्या जी दीदी का सम्मान हो रहा है। भागवत भगवान की हो। ये हम सब के बीच एक ऐतिहासिक पल रहेगा और हम सब के लिए यादगार बन के रह जाएगा कि मंजूसर में पहली बार कथा हुई और वो पहली बार कथा देवी भव्या जी मैथिलानी ने अपनी मुखारबिंद से की और उसकी आयोजक आप सभी थे। आइए भागवत भगवान की। आइए बहुत सुंदर। अब हम सीधे आप जो भी कमेटी गण है वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और हम कथा की तरफ चलते हैं। आज तो विलंब होने वाली है। दूसरी बात, आइए सभी बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर चले जाइए, सभी बैठ जाइए जहां जिनको जगह मिल रही है अपने अपने कार्य में लग जाए। ऐसे कैसे चले जाएंगे? आज मैं जो कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ, तो मेरा तो सम्मान हो गया। पर एक पत्नी की सम्मान तब होती है जब उनकी पति परमेश्वर का सम्मान हो। तो मैं चाहूंगी कि आप सब मिल करके हमारे प्राणनाथ, हमारे सब कुछ जिनकी वजह से ये गद्दी मिली है उन्हें सम्मान करें और ताली रुकनी नहीं चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए बहुत सुंदर। और आप सभी अभी श्रीमान इस क्षेत्र के राजा श्रीमान केतन ईमानदार जी जो समय न मिलने के कारण अभी फोन के माध्यम से देवी भव्या जी से आशीर्वाद ले रहे हैं और उन्होंने केतन ईमानदार जी ने इस आयोजन में 11,000 रुपए का सहयोग राशि दिए हैं। जोरदार केतन ईमानदार जी के लिए। ऐसी सद्बुद्धि भी होनी चाहिए, ऐसी सद्बुद्धि भी होनी चाहिए जो व्यास जी पे बैठे भव्या जी से कम फोन से भी आशीर्वाद ले ले। और मैं केतन ईमानदार जी के लिए व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही समाज सेवा करते रहे। ये सद्बुद्धि सबके लिए नहीं होती है, सबके दिमाग में सद्बुद्धि नहीं होती है। कितनी सौभाग्यशाली है ये केतन ईमानदार जी जो व्यासपीठ पे बैठी है भव्या जी और वो फोन के माध्यम से आशीर्वाद दिए। जोरदार ताली एक बार केतन ईमानदार जी के लिए। और ये हमारी बातें ये सुन भी रहे हैं, तो अनुकूल बने तो वीडियो कॉलिंग करके आप दिखा दीजिए उनको। राधे रानी सरकार की जय हो। हम इस सम्मान के पात्र तो नहीं हैं, लेकिन हम इस सम्मान के पात्र तो नहीं है, लेकिन जब से हमने गोविंद का हाथ थामा है तब से ये सम्मान मिल रहा है। ये हमें नहीं, ये गोविंद का सम्मान है। इसलिए मैं सम्मान से बहुत डरता हूँ। क्यों? क्योंकि सम्मान जैसे ही होता है तो अभिमान उत्पन्न हो जाता है और जिसके पास अभिमान होता है उसका विनाश हो जाता है। अपनी मथुरा और मथुरा जाकर के उन्होंने कुब्जा और अक्रूर जी के घर गए। इसके बाद अक्रूर जी हस्तिनापुर गए, जरासंध से युद्ध हुई।
और भगवान जरासंध से युद्ध में ही रण छोड़कर भाग गए, रण छोड़कर भाग गए। इसीलिए द्वारिका का नाथ कौन है? रणछोड़ श्री भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम और है रणछोड़, रणछोड़ नाथ। इसके बाद काल्यवन को भस्म किए। काल्यवन को भस्म होना और मुचकुंद की कथा बहुत सुंदर कथा है, लेकिन समय नहीं है क्योंकि अभी भगवान परधाम जाएंगे, उस कथा पे प्रकाश डालनी है। फिर द्वारिका गए। द्वारिका में बलराम जी का विवाह, कृष्ण के पास माता रुक्मणी का पत्र आना और माता रुक्मणी का विवाह भगवान कृष्ण से होना, वो तो हम कल करवा दिए थे, चटमंगनी पट ब्याह। इसके बाद केवल रुक्मणी से विवाह नहीं हुई, तो भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं पता है? नहीं पता? और इतनी सीरियल देखते हो, पर देवी जी सीरियल में तो सास बहू का लड़ाई देखते हैं, उसमें कहा बताता है कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16,108 पत्नियां। पर अभी विवाह कितनी से हुआ है? केवल एक माता रुक्मणी से। आगे की सबसे पहले माता रुक्मणी, इसके बाद जामवंत जी की पुत्री थी जामवंती। ये भी बहुत बड़ी कथा है। भगवान पे कलंक लगता है, जो उन्होंने सिमंतक मणि ली ही, सिमंतक मणि को खोज करने जाते हैं तो जामवंत जी की पुत्री जामवती के पास मिलता है। युद्ध करने के बाद वो मणि तो मिलता है, लेकिन दहेज में मिलता है, और उसी समय जंगल में ही मंगल हो गया और जामवंती से दूसरी विवाह। तीसरी विवाह सत्यभामा से, जो सत्राजित और प्रसेन की बहन थी। मणि का आरोप किसने लगाया था? राजा सत्राजित ने, कि कृष्ण पहले माखन चुराता था, अब उसने मेरा मणि चुरा लिया। क्यों लगाया? क्योंकि भगवान कृष्ण ने वो मणि मांगा और सत्राजित ने नहीं दिया। एक दिन सत्राजित अपने भाई को वो मणि दिया। प्रसेन वो मणि पहन के जंगल में शिकार खेलने जाता है और सिंह के द्वारा मारा जाता है। बहुत बड़ी कथा है। इसके बाद सूर्य की पुत्री माता कालिंदी से विवाह, उन्होंने चौथा विवाह कालिंदी से किया। ये कालिंदी कौन है बताइए? नहीं पता? पता है? अरे बोलो, नहीं पता है? अरे हे देवा, कल ही में बताई थी ना कि माता कालिंदी माता यमुना है। इतनी जोर जोर से बोली थी मैं कि यमुना का पानी काला है क्योंकि वो कालिंदी है, तो भी भूल गई। इसके बाद राजा बिंद और अनुबिंद की बहन थी मित्रविंदा। मित्रविंदा से उन्होंने 5वां विवाह किया। कौशल देश के राजा थे नग्नजीत, और नग्नजीत की पुत्री थी माता सत्या। सत्या से उन्होंने 6ठा विवाह किया। केकई देश में कृष्ण की बुआ रहती थी और बुआ की पुत्री थी भद्रा, और भद्रा से उन्होंने 7वां विवाह किया। मध्य प्रदेश के राजा थे, मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा, और लक्ष्मणा से उन्होंने 8वां विवाह किया। सब कथा विस्तार पूर्वक है, एक भी अपनी इच्छा से नहीं थी। अपनी इच्छा की तो राधा थी, ब्याह ही नहीं की। सारी इमरजेंसी केस पिता रुक्मणी बोल रही थी कि हम ब्याह नहीं करेंगे, आप ब्याह नहीं करोगे तो मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन ब्याह नहीं करूंगी। जामवंती से क्यों किया? क्योंकि मणि चाहिए थी। और मणि क्यों चाहिए थी? क्योंकि कलंक लगी थी। कलंक क्यों लगी थी? क्योंकि चौरचंद्र, जिस दिन गणपति स्थापना होती है उस दिन की चंद्र देखने से
अगर एक दिन अगर वो चंद्र देख ली उस रास्ते का तो पूरी जिंदगी में कभी ना कभी कलंक लगता ही है। कोई उठकर मत जाइएगा। क्यों? पता है मेरी कथा का एक नियम है। क्या? अंतिम दिन की प्रसाद काउंटर से नहीं, इस व्यासपीठ से सबको मिलती है, जिस प्रकार हर दिन परीक्षित को मिला है। मैं अपने हाथों से ही सबको प्रसाद दूंगी। इसलिए अगर प्रसाद व्यासपीठ से चाहिए तो उठिएगा मत, थोड़ा देर तो होगा क्योंकि कथा बाकी है। इसके बाद कितनी पत्नी से विवाह हो गई? कितनी पत्नी हो गई उनकी? 8। अब 16,100 कहां से आई? पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर। भौमासुर मन ही मन सोचता है, अरे कृष्ण ने रास किया, इतनी सुंदर सुंदर गोपी थी, रास किया तो हम ही करेंगे, लेकिन हम करेंगे तो आएगी कौन गोपी, कौन लड़की आएगी? भौमासुर के पास। इसलिए जैसे ही पता चलता था कि फलाने की पुत्री सुंदर है, हरण कर करके 16,100 कन्याओं को अपने जेल में बंद कर रखा था। सारी गोपियों ने, सारी कन्याओं ने भगवान कृष्ण को ध्यान किया, हे प्रभु इस भौमासुर से हमें आजाद करो। भगवान आते हैं और भौमासुर से युद्ध करते हैं और भौमासुर को उद्धार कर 16,100 कन्याओं को मुक्त करते हैं। किसके चंगुल से? भौमासुर के चंगुल से। कहते हे कन्याओं अपने अपने घर को जाओ। कन्या कहती है हे प्रभु अब कौन मुझे स्वीकार करेगा? ना तो माँ बाप घर के अंदर आने देंगे और ना कोई अच्छा सा वर हमें चयन करेगा। या तो आप चयन करो या मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। भगवान एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से विवाह करते हैं। अब बताओ 16,108 हो गई, उनकी इच्छा की एक भी नहीं। उन्होंने 16,108 कन्या से विवाह किया। आगे की कथा है, कथा तो बहुत है, लेकिन सुदामा चरित्र हम संगीत से समझ लेते हैं। लाइव कथा आप लोग फिर कहीं सुनना मेरा, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सुदामा चरित्र कभी नहीं कही, लेकिन अभी टाइम ओवर हो चुका है तो समझते हैं। इसके बाद सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए हैं, तो जैसे ही आप लोग लाइव मेरी चलेगी नोटिफिकेशन आएगा, सुन लीजिएगा, पक्का ना? आइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली द्वारकाधीश की जय हो। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ
पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न तन पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि दर पे सखावत नसीब आ गया है, घर में सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान के साथ अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार यार है, है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, शाम सुंदर से कह दो ये जाके। बोला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भूला क्यों दिया मुझे अपना बना के। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं। अभी मेरी आँखों में आंसू
भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। तुम मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, निभाना नहीं था तो पहले ही कहते। भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से गैरो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। के दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। के दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल में करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। एक बार दोनों हाथ उठाइए। चलिए सुदामा जी की मदद करते ठाकुर जी तक पहुंचाने के लिए जरा जोरदार तालियों की सेवा करते हुए। उठे राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय रस बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय रस बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हो जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी।
द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थी। कौन से वंश के थे? यादव के वंश के। और आज जो इस पृथ्वी पे यादव हैं और इस कथा को सबसे पहले मन में विचार जिनके आए और जिन्होंने यहाँ तक लाए, सबके मन में बीज बोया, वो कोई और नहीं हमारे कृष्ण के ही वंशज हैं। शंकर यादव जी। तो अभी इस पृथ्वी पे जितने यादव है, पता है उस समय कृष्ण के प्रिय थे, इसलिए इस उनके पूर्वज है, उनके पूर्वज वो है जो कृष्ण के प्रिय थे। उस समय की बात है जब कृष्ण के पुत्रों को अथवा पौत्रों को मन में अहंकार हो गया कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ। क्या अहंकार हुआ? मैं कृष्ण का वंशज हूँ, मेरे पिता, मेरे दादा कृष्ण है, भगवान कृष्ण, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन की बात है, कृष्ण के पुत्र थे श्याम, और श्याम बहुत सुंदर था। और सच्ची में जब वो तैयार होता था ना, तो गोपियां फेल, इतनी सुंदर। एक बार उनके सारे पुत्रों ने मिलकर के शाम को अच्छे से तैयार किया और चौमास करने के लिए दुर्वासा ऋषि आए थे। सुंदर से शाम को तैयार कर दिया, सुंदर पैजेब, झुमका, बाली, टीका, नथिया, सब घाघरा पहना दिया और पेट पे कपड़ा बांध दिया। लेके गया। ऋषिवर, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो ना, तो जरा बताओ कि इस के गर्भ में क्या है? दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोले, ऋषिवर बोले ही नहीं कुछ। 2 बार 3 बार पूछने पर अब वो क्रोधी थी। कहा जा, तो परेशान कर रहा है ना, जो इसके गर्भ में है वो पूरा यदुवंशी को नाश। जैसे ही श्राप दी, सारे बच्चे घबरा गए, तुरंत आए उग्रसेन के पास। नाना श्री देखो, ऋषिवर ने श्राप दिया। जल्दी जल्दी से कपड़ा खोली। जब जैसे ही कपड़ा खोला, अब वो कपड़ा नहीं, मुसल बन गई है। उस मुसल का क्या करें? समझने की बात है कि यदुवंश का नाश कैसे हो। अब इस मुसल का क्या करूं? उग्रसेन कहते हैं, सुन, इस मुसल को घिसते घिस के पाउडर बना दे। फिर उस पाउडर का क्या करूं? समुद्र में फेंक। ठीक वैसे ही घिसते पाउडर बना दिया और उस पाउडर को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कभी देखना कि कुछ घिसते हो ना, तो छोटी सी टुकड़ी बच जाती है। वही टुकड़ी बच गई, वो घिसा नहीं, वो टुकड़ी भी जल में फेंक दिया। एक मछली आई, निगल गई। कुछ समय बीतने के बाद सब निश्चिंत हो गए कि कोई अब मुसल हुआ, श्राप हुई, बात खत्म हो गई। वो जो पाउडर बना के फेंका था समुद्र में, वो ईर का नामक घास बन करके समुद्र के तट पर हो गया। और वो मछली जो उस पत्थर को निगली थी, एक दिन मछुआरे के जाल में फंस करके पकड़ी गई। वो मछुआरा उस मछली को बाजार में बेचने गया। उसी समय बाजार में बेचने गया, बहेलिया आया, उस मछली को खरीदा। वो मछली घर को लेके गया, अपनी पत्नी को दिया बनाने को। जैसे ही पत्नी मछली को काटती है,
उसके पेट से वो नोखीला पत्थर निकला। कहती है जी सुनते हो, देखो ना क्या है ये? कहा ये तेरे काम का नहीं, ये मेरे काम का है। अच्छा तो क्या करोगे आप? देख तो सही, उस छोटी सी टुकड़े को घिस घिस के अगर जी ना लगता हो तो जरा आप लोग भी चले जाओ उस मीटिंग में, अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पकड़ी हूँ, आप लोग। श्री राधे, राधा रानी सरकार की। घिस घिस के उस बहेलिया ने अपने पान की नोक पर लगा लिया। एक दिन ऐसी हुई कि जितने यदुवंशी थे कृष्ण के वंशज, सबने मदिरा पान कर रखा था, शराब। अब तो अंत होना निश्चित था। ये देख करके बलराम जी बोले नहीं, मुझसे देखा नहीं जाएगा। बलराम जी शेषावतार थे, समुद्र में अपने आप को समाहित कर लिए। समाहित कर लिए, बच गए वो बालक। उसी समुद्र के तट पर आए जहां वो एरका नामक घास बना हुआ है। सबने मस्ती मस्ती में उस घास को उखाड़ा, एक दूसरे पे फेंकना चालू कर दिया। और घास कहने को घास, जिस अंग पर लग जाए उस अंग को काट कर गिरा देती थी। सारे के सारे वहीं एक दूसरे पर फेंक करके सब के सब मारे। फिर ये यदुवंश बचा किससे? अब सारे मदिरा पान नहीं की थी, उसमें से 2-3 ऐसे थे, 2-3 क्या 4-5 ऐसे थे यदुवंशी जिसने मदिरा पान नहीं की थी। तो जो जिसने किया उसका अंत हो गया, और जो 5 बच गया उस 5 का ही वंशज अभी तक चल रहा है। तो सोचो उस समय वो धर्मनिष्ठ था, तभी तो आज तक चला आ रहा है। नहीं तो भगवान कृष्ण के जाने के बाद पूरे यदुवंश का नाश। वो बहेलिया बाण के नोक पर लगा करके, बाण के नोक पर लगा करके गया शिकार खेलने को, पक्षी को मारने को। भगवान अब घर में इतनी कांड रच गई, वो खुश रहेंगे? एकांत में उसी वन में पड़े हुए थे। और पता है हमारे कृष्ण के जो चरण है वो कैसा है? पूरी लाल, आलता लगाते हैं। लोग कहते हैं ना, जिस लड़की का कान छेदा रहता है तो ये लड़की है क्या? मेरे कान्हा ने कान का पहना था, मेरे श्री रामचंद्र जी ने कान का पहना था। उन्होंने श्रृंगार, उनकी उंगलियां देखना लाल होती है, उनके कर्ण में सोन होता है। आज के बच्चे ही हीरो हो गए। अपनी पग दूसरी पग पर रख करके, एक हाथ मस्तक के नीचे और आंख बंद किए हुए, बहेलिया ने झाड़ियों के बीच से देखा भगवान के चरण बिल्कुल लाल। उसे लगा हिरण की आंखें। अपनी बाण चलाई और जैसे ही बाण चलाई वो बाण कृष्ण के पग में आके लगा। जैसे ही लगा उनके मुख से आह की आवाज आई। जैसे ही आह भरे बहेलिया दौड़ कर आता है, प्रभु हाँ क्षमा कर दीजिए, हमें लगा कोई हिरन है, मैंने आप पे बाण नहीं चलाया। भगवान की आंखों में आंसू भरी, दर्द से शब्द नहीं है, दर्द से वो बिल्कुल व्याकुल हो चुके थे।
और भगवान को रोते देख बहेलिया भी रोने लगा। भगवान कहते हैं सुन, इसमें कोई दोष नहीं है तेरी। वो समय की बात है जब मैं रामावतार में राम था, उस समय तू ही बाली था और मैंने वचन दिया था कि इस समय मैंने तुझे छिपकर मारा है और तू अगले जन्म जब कृष्ण बन के आऊं तो तू छिपके मारेगा तो ही मैं परधाम हो जाऊंगा। वो बहेलिया कौन था? बाली था। रामा अवतार में लंका जाने वक्त भगवान ने बाली को छिपकर मारा, उसी का बदला इस जन्म बहेलिया बनकर आया और भगवान को छिप अब प्रभु की स्वधाम जाने की समय आ गई। भगवान ने अर्जुन को बुलाया, कहा सुन, जैसे ही मैं यहां से चला जाऊंगा ना, द्वारिका समुद्र में समाहित हो जाएगा। उसमें पत्नियां हैं मेरी, बच्चे हैं मेरे, तो मेरे जाने से पहले तो उन सबको बाहर निकलने का आदेश दे दे और साथ में तू अपने साथ लेके चले जाना। अर्जुन बहुत रो रहे, बहुत रो रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप हम लोग को छोड़ के नहीं जा सकते प्रभु। आप कहीं नहीं जाओगे, हमारे समीप ही रहोगे प्रभु, नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। कहा देख, जो मैंने कहा वो कर। भगवान की हृदय से दो ज्योत निकली, एक ज्योत भगवान की धाम वैकुंठ को और एक ज्योत श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित है। अर्जुन ने सारी जितनी नारियां थी, जितने बच्चे थे, सबको बाहर निकाल लिया। द्वारिका समुद्र में समाहित थी। भगवान की दाह संस्कार अर्जुन ने किया, सब कुछ जल जाती है, कुछ नहीं बचता। कभी अपने गोविंद से मिलने की इच्छा हो ना, तो जगन्नाथपुरी चली जाए, क्योंकि आज भी वहां वो जीवित। क्यों? जगन्नाथ जी की मूर्ति में जो हृदय है वो गोविंद की हृदय है, वो कहीं नहीं गए, यही है। सब कुछ जल गया, सब कुछ खत्म हो गई, पर उनके हृदय को कुछ नहीं हुआ। और वो आज भी श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की मूर्ति में है, जो प्रत्येक 12 वर्ष में मूर्ति जब चेंज होती है ना, तो वहां के पुजारी के आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, वो देख नहीं सकता। पर देख नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता है ना। जब उसके हाथ में वो हृदय, वो दिल हाथ में रहता है ना, तो वो धड़कता है, उसमें आज भी धड़कन चलती है। जब तक वो दूसरी मूर्ति में समाहित करे, तब तक वो महसूस कर पाता है कि आज भी है वो।
इसलिए जब कभी इच्छा हो कि जगन्नाथ प्रभु से मिलना है तब जगन्नाथपुरी चले जाओ। और सच्ची में हमें तो नहीं लगता कि हमारे गोविंद इस लोक में नहीं रहते। हम तो यही सोचते हैं, हाँ, इन नयनों से हम कभी देखते नहीं इन्हें, लेकिन महसूस जरूर करते कि वो हमारे समीप कहीं नहीं गए। जब तक वो साथ नहीं है मैं अज्ञानी, मुझे कुछ नहीं आता। और आप लोग के बीच में बहुत कुछ बोल देती। कैसे बोल देती? क्योंकि मैं उनके पीछे, मेरे पे कोई भी बाधा आएगी तो पहले ये करे, इसी भरोसे से मैं यहाँ बैठती। लास्ट यही कहूंगी कि दुनिया की प्रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, जब तक आप सक्षम हो तब तक लोग चाहेंगे। जिस दिन असहाय हो जाओगे ना, कुछ नहीं रहेगा ना, सब छोड़ देंगे। केवल ये हाथ थामने को आते हैं तो हम क्यों दुनिया में भटके, क्यों दुनिया के पास रोए, क्यों बोले कि मुझे ये कष्ट है, उनके पास क्यों ना आए। और मैं अपनी बताती हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं कोई दिव्य आत्मा हूँ, मुझे कष्ट नहीं होता, मुझे पीड़ा नहीं होती, होती है, बहुत होती है। या हमें लोग नहीं सताते तो पता है मैं कहीं और किसी को, मैं माँ को भी नहीं कहती, क्यों कहूँ, वो जान जाती है कि मैं कहती नहीं हूँ। घंटों बैठ कर बात देखती कि क्या एक अच्छी मनुष्य का होना पाप है। इनके सामने बैठकर समक्ष बैठकर रो लेती हूँ और सत्य बताती हूँ, मन पूरा हल्का हो जाता है मुझे। सब कुछ जब बता देती हूँ जैसे लगता है सब पूरा हो गया मेरा। इसके लिए कभी भी अपने प्रभु से प्रेम करो। भगवान के परधाम जाने के बाद जितनी स्त्री और बच्चे थे सबको लेकर के अर्जुन अपने राज्य लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ जंगलियों ने पकड़ लिया और आज अर्जुन के पास वही धनुष, वही बाण है, लेकिन आज अर्जुन हार गया। अर्जुन, ये महाभारत का मेन कौन था? अर्जुन। पूरी महाभारत जीत ली किसने? अर्जुन ने। पूरा श्रेय किसको जाता है? अर्जुन को। लेकिन आज अर्जुन उन स्त्रियों और बच्चों को नहीं बचा पाया। अर्जुन को लगता था कि मैं हूं, मेरे वजह से महाभारत हुई है, मेरे वजह से हम लोगों को विजय प्राप्त हुई। कृष्ण को चाहते कहां चाहते? बाण वही, धनुष वही, अर्जुन वही, फिर आज हार क्यों गए? जब तक इस मस्तक पे इनकी हाथ है तब तक दुनिया वालों से लड़ लेंगे। जिस दिन इनकी साया हट जाएगी ना तो मक्खी के जैसे लोग, जैसे चाय में से मक्खी को फेंक देते हैं ना, वैसे उठाकर फेंक देंगे। जब तक इनकी छत्र छाया है कोई बाल तक नहीं बांका कर सकता। ये मेरी दावा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि ये मेरे साथ है। और जिस दिन इनकी छत्र छाया चली गई उस दिन में कुछ भी दूर से ही अर्जुन को आते हुए दिख बाकी के चार भैया और माता कुंती ने पूछा, अर्जुन
क्या हो? मन क्यों उदास? माँ, माधव नहीं रहे हम लोगों के बीच। क्या बोल रहा है? सच में माँ, माधव नहीं रहे हम लोगों के बीच। हम लोगों को छोड़कर चले गए हो। और सबसे दुख की बात कि उन्होंने एक कार्य सौंपी थी, वो कार्य भी मैं पूर्ण नहीं कर सका। माता कुंती जमीन पे गिर जाती और उसी क्षण शरीर शांत। जिस प्रकार रामा अवतार में राजा दशरथ को सदमा लगा ना राम को जाने से, उसी प्रकार कृष्ण के जाने से माता कुंती को सदमा लगा। वो फिर नहीं उठ पाई। अर्जुन ने, पांडवों ने माता कुंती को दाह संस्कार कर और केवल 5 वर्ष की आयु में परीक्षित को राजा बनाकर स्वर्ग को चले गए। कह रहे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित और कुछ जानना है? परीक्षित की आंखों में आंसू का, नहीं प्रभु, अब कुछ नहीं जानना। अब सब समझ गए। अब तो उस समय का इंतजार है कि कब तक्षक आए, मुझे स्पर्श करे। और ये आत्मा तो परमात्मा में मिल चुकी है। ये शरीर जो नाम मात्र है यहाँ पर, वो भी खत्म हो जाए। तक्षक जैसे ही समय पूरी हुई 7वें दिन, तक्षक एक छोटा सा जीव बनकर आने वाला ही था कि तब उसने देखा कि उसी समय भगवान के द्वारा एक ऋषि आ रहे हैं। ऋषि ने कहा है, तक्षक कहाँ जा रहा है? कहा मैं जा रहा हूँ परीक्षित को डसने को। कहा अच्छा, पर तू कहाँ जा रहा है? कहा मैं जा रहा हूँ परीक्षित को बचाने को। कहा क्यों, इतनी ताकत है तेरे अंदर? हाँ है। कहा अच्छा है तो दिखा। सामने बरगद की पेड़ है। तक्षक ने डसा और उस ऋषि ने जैसे ही स्पर्श किया, वो फिर से तक्षक के डसने के बाद मुरझा गया वो पेड़। और जैसे ऋषि वर ने छुआ, वो पेड़ फिर से हरा। करे मैं डसूंगा और ये जीवित कर देगा। कहा क्यों जा रहा है राजा परीक्षित के पास? कहा धन के लिए। कितना धन चाहिए? खूब धन्य दे करके तक्षक ने विदा कर दिया। माला में छिप करके तक्षक आया और परीक्षित को स्पर्श किया। आत्मा तो परमात्मा में मिल चुकी थी, शरीर भी शांत था। और परीक्षित के मरने के बाद परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय। जन्मेजय ने कहा, अरे तक्षक के डसने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो मैं कभी भी इस पृथ्वी से पूरे सर्प को ही नष्ट कर दूंगा। ना सर्प रहेगी, ना किसी को छुएगी, ना किसी का मृत्यु होगा। ऋषियों को बुला करके जन्मेजय ने सर्प सप्त्र यज्ञ का आयोजन किया। बहुत सारे ब्राह्मण आचार्य बैठे हुए, हवन चल रही है और पूरी विश्व की जो सर्प है हवन कुंड में ऐसे जा रहा है जैसे तिल जौ हवन कुंड में गिरता है। सेम अब
डर के मारे तक्षक इंद्र के पास, इंद्र के सिंहासन को लपेट कर बैठा है। जन्मेजय आता है, महाराज आपके मंत्रों में दम नहीं कि तक्षक इस हवन कुंड में गिर सके। कहते हैं जन्मेजय, हे राजा जन्मेजय, मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अभी तक्षक इंद्र के सिंहासन को लपेट कर बैठा है ना, इतनी शक्ति है मेरे मंत्रों में कि इंद्र की सिंहासन समेत इस हवन कुंड में डाल दूं। उसी समय आस्तिक मुनि जी का आगमन होता है। देवी भागवत में विस्तार पूर्वक है, क्योंकि सर्व से कुछ ना कुछ संबंध है। किनका? आस्तिक मुनि जी का। आस्तिक मुनि आकर के समझाते हैं और तक्षक का रक्षा करते हैं। इसलिए आस्तिक मुनि जी को तक्षक वरदान देते हैं कि आज के बाद जिसके मन में सर्प का भय होगा, अगर वो आस्तिक मुनि जी का नाम लेगा, उसे सर्प का भय नष्ट हो जाएगा। अगर सामने सर्प है, आस्तिक मुनि का नाम लिए उस सर्प ने स्पर्श किया, तो उस सर्प का मस्तक 1000 टुकड़े में बट जाएगा। किसने बोला? तक्षक ने आशीर्वाद दिया। किसको? आस्तिक। अंतिम उपदेश दे करके सुखदेव जी महाराज अपने आश्रम को गए। परीक्षित बैकुंठ धाम हो गया। अब श्रीमद् भागवत कथा की तो महत्व है ही, लेकिन सबसे बड़ी महत्व है अंतिम श्लोक की। इसलिए बाकी 6 दिन आपने सुना या नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन 7वें दिन अगर हम अंतिम श्लोक का पाठ कर लेते हैं तो हमें 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। इसलिए कृपया करके जितनी मैया हैं, जितने पुरुष हैं, सब अपने अपने मस्तक को ढक ले। बिना मस्तक के ढके हुए इस श्लोक का हम उच्चारण नहीं कर सकते। तैयार हैं? दोनों हाथ जोड़कर हमारे साथ, मैं आगे आगे कहूंगी, पीछे पीछे आप लोग कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। आज श्रीमद् भागवत कथा की अंतिम दिवस, अंतिम श्लोक अपन लोग की बंधन जो जुड़ी है वो तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन मिलन बस आज तक का। आज 7 दिन में मेरी वाणी से किसी को भी, मेरी वाणी से आप लोगों की आत्मा, आप लोगों की आत्मा में बैठे परमात्मा को मेरी वाणी से अगर किसी प्रकार की कष्ट हुई हो तो मैं देवी भव्या जी मैथिलानी इस व्यासपीठ से आप सब से क्षमा मांगती हूँ और अपनी पुत्री समझ हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये जो जिह्वा है जाने अनजाने में कई बार फिसल जाती है और
कई बार जो शब्द नहीं बोलना वो शब्द भी मुख से निकल जाता है, इसलिए हम आप सभी से क्षमा मांगते हैं। या फिर हमारे साथ बैठे हमारे भैया, हमारे पंडित जी, हमारे झांकी वाले भैया, हमारे महाराज जी, इन सब से अगर किसी प्रकार की भूल हुई हो, उन सब की ओर से हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं और अपनी पुत्री समझकर हमें क्षमा प्रदान कीजिए। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, शिवा के बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, आज की आनंद की। जीव हत्या, जीव हत्या बंद हो, जीव हत्या बंद हो, जीव हत्या, बंद हो। आवाज नहीं आ रही। जीव हत्या, आवाज नहीं आई। मैं बताऊं बिना माइक को बोलकर। देवी जी, जितने लोग जीव हत्या करते हैं उतने लोग नहीं बोल रहे हैं। जितने लोग जीव हत्या करते हैं उतने लोग नहीं बोल रहे हैं। बोल रही हूँ कि जो जीव को मार कर खाता है वो आज अपने आप को हिंदू कहना बंद, वो हिंदू हो ही नहीं तो जीव हत्या बंद कर। बोली भागवत भगवान की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके कह दीजिए बांके बिहारी लाल की जय हो। द्वारकाधीश की। जय हो। आइए एक विदाई गीत आपके लिए। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मेरी जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अरे मानो के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, अरे मानो के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
को भूल न जाना, कथा शब्द को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बहता जो रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, इस जीवन की यही है कहानी, इस जीवन की यही है कहानी। रमता जोगी बहता पानी, इस जीवन की यही है कहानी। फिर कब होगा, फिर कब होगा मिलना हमारा। एक बार हाथ उठा करके कहिए बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी विदाई कीजिए। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था 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 आज तक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा। बोले राधे रानी सरकार की। जय हो। आप जब तक बातें कह रहे हैं तो जैसे प्रतिदिन आप बीच से रास्ता देते हैं हमारे झांकी के आने के लिए, वैसे बीच से रास्ता देते हैं। तब तक दो तीन बातें मैं आपको बता दूं कि इसमें से केवल 4 लोगों ने ही कल कमेंट किया था। मैंने देखा कल जाकर के, मैंने कहा था जो थोड़ी सी प्यार जरूर दे। देवी भव्या जी झा, देवी भव्या झा ये यूट्यूब पे अभी लाइव चल रहा है, आप घर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। देवी भव्या झा यूट्यूब चैनल पे हम देखे कि केवल 4 लोगों ने ही कमेंट किया था उस पे।
मैं मंजूसर से, लेकिन यहाँ पे कम से कम अभी 1000 की संख्या में बैठे हैं, तो कम से कम पता चले कि देवी जी से कितने लोग प्यार करते हैं, जो देव यूट्यूब पे जाके देव हबिया झा इस चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करके और कितने वहाँ पर राधे राधे लिख करके मंजूसर लिखते हैं, पता चलेगा। आप जरूर देव हबिया जी आप लिखे, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को भेजे, क्योंकि ये पूरी कथा यूट्यूब पे लाइव चल रही है अभी। साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं यहाँ तो बैठे हो तो उनके लिए कोई बात नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो बड़ौदा है, कहीं से बहुत से दूर दूर से लोग बैठ करके मोबाइल में भी देख रहे हैं, तो उन लोगों को होगा कि हम देवी जी की संपर्क सूत्र कैसे प्राप्त करें, हम देवी जी की कथा अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कैसे करवाएं। तो हम आपको बता दें कि आप अभी अपने मोबाइल में जो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, अपने आप YouTube पे जो देख रहे हैं अभी, वहाँ पे 2 पट्टी चल रही है। तो पहले पट्टी जो रुकी हुई है वहाँ पे देवी भबिया झा लिखा हुआ इंस्टाग्राम का चिन्ह है, और उसके बगल में 70 वाला जो नंबर है वो हमारी टीम का नंबर है, इसलिए उस नंबर को आप सेव कर ले। जो यहाँ भी है शायद उसको नंबर न मिले तो याद रखे देवी भबिया जी चैनल है, उस पे पट्टी चली हुई है, उस पे 70 वाला नंबर है, और उस नंबर को सेव कर ले। और यदि लगे कि हमारे गाँव में, नगर में, शहर में अथवा आपको भगवान सामर्थ्य कम दिए हैं, तो आपके घर में भी बैठ करके आपको हबिया जी भागवत कथा, देवी भागवत कथा, शिव कथा आदि सब आपको श्रवण कराएगी। और जिंदगी में कम से कम जितनी सामर्थ्य बनी हो, बहुत बना हो तो पांडाल में, और छोटा बना हो तो घर में, अपने पितरों के निमित्त एक बार कथा जरूर करवाए। जरूरी नहीं है कि आप हबिया जी से करवाए, जिससे श्रद्धा हो, लेकिन एक बार जीवन में एक कथा जरूर होना चाहिए। और मैं जिनका नाम ले रहा हूँ धीरे से आएंगे, देवी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, तब तक हम झांकी का भी दर्शन करेंगे। हम स्वागत के लिए बुलाएंगे श्रीमान राघवन जी, श्रीमान राघवन जी बिलबुड कंपनी के मानिंदा हैं वो, मैं चाहूंगा देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ सुमन यादव गौरी नंदन से इन्होंने 7001 रुपए का सहयोग दिए हैं। श्रीमान सुमन यादव जी जिन्होंने 1500 का सहयोग कल दिए थे, आज 5500 का सहयोग राशि दिए हैं, 7000 का। जोरदार ताली इन दानदाता के लिए। और आपकी दान की थोड़ी सी आवश्यकता अभी और है कमेटी को। उसके बाद रमेश पटेल दीप ज्योति 1000 रुपया, कन्हैया सिंह दीप ज्योति प्रसाद में योगदान दिए हैं 1300 रुपए का, और कन्हैया महतो दीप ज्योति से विवेक प्रताप सिंह जी 1000, और सभी को राधे राधे। आइए राजकुमार शर्मा जी दीप ज्योति से हैं, इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग दिए हैं, NBC इंजीनियरिंग कंपनी से हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, सभी लोग शांति से, जैसे 3 दिन से बैठ करके हम सुन रहे हैं, झांकी का दर्शन कर रहे हैं, वैसे ही अपने आसन पे बैठे रहे, झांकी का दर्शन करें। आइए अपने हम सॉन्ग प्ले करें। राधे रानी सरकार की जय हो।
देखो नंदगाम ते कन्हैया अपने सखान के संग होरी खेलन। आइए, अब समय ज्यादा है और रात्रि की 12 भी बज रही है। उसके बाद हम सबको देवी जी से आशीर्वाद भी लेना है। इसके बीच में जो पोथी यजमान बने थे अरविंद सिंह जी, वो कुछ भेंट करना चाह रहे हैं सभी को, कलाकारों को। तो आप जो भी भेंट करना हो अर्पण कर दे। और उसके बाद जो हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं वो झांकी वाले जो टीम है उनको निवास स्थान तक पहुंचा करके आए। आइए, बैठ जाइए झांकी वाले भाई साहब, 2 मिनट बैठ जाइए। और उसके बाद हम जिनका नाम ले रहे हैं वो व्यासपीठ पे आएंगे और आरती करेंगे। जिनका नाम ले रहे हैं थोड़ा ध्यान देंगे, कब किसका नाम आ रहा है ध्यान देंगे। 2 मिनट ऐसा लग रहा है तो बैठ जाइए, काफी देर से खड़े हैं। जैसे नाम जिनका ले रहा हूं वो आगे आएंगे। जैसे कि आरती के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जो इस आयोजन में उन्होंने 21,000 रुपए का सहयोग दिए थे, श्रीमान राधाकांत जी यादव उद्योगपति। मैं चाहूंगा कि उनकी जो हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे चाहूंगा कि उनको सम्मान पूर्वक लेकर के आए आप आरती के निमित्त। उसके बाद सभी से निवेदन है। उसके बाद हमारे अतिथि में थे श्रीमान राजू सिंह जी, सपरिवार आप सम्मान पूर्वक उनको आदर पूर्वक लेकर के आए। राजू सिंह जी सपरिवार हम आरती करेंगे। उसके बाद राघवेंद्र प्रताप जी इस आयोजन में उन्होंने 2001 रुपए का सहयोग दिए हैं जोरदार ताली इनके लिए। जब तक इनका हो रहा है तब तक अपनी बातें रख ले हम। उसके बाद नेहा लड्डू सिंह जी आरती के लिए आए। श्रीमान राजकुमार शर्मा जी दीपजोत से आरती के लिए आगे आए। श्रीमान श्रीनिवास जी राजपूत दीपजोत से आरती के लिए आगे आए। श्रीमान मास्टर साहब जी माया कांटा से, इनकी नाश्ता तो लगभग सबके जुबान पे है, आपकी नाश्ता सभी पे छा गई है मास्टर साहब जी माया कांटा। और आज आइसक्रीम जो उसके बाद श्री कांत पाजी आरती के लिए आगे आए। श्रीमान विजय भाई हीरा हार्डवेयर आरती के लिए आगे आए। श्रीमान धनंजय गुप्ता जी दीपजोत से आरती के लिए आगे आए। श्रीमान संजय झा जी पंडित जी, बहुत आपकी सहयोग इसमें रहा है, आपने काफी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। श्रीमान संजय झा जी वो भी ऊपर आए, जिनका नाम लिया जा रहा है वही ऊपर आगे आएंगे। उसके बाद श्रीमान त्रिभुवन शर्मा जी गौरी नंदन से आरती के लिए आगे आए। श्रीमान किशोर राव जी दीपजोत से आरती के लिए आ गए। राम उदय ठाकुर जी आरती के लिए आगे आए। नितिन राजपूत मंजूसर से आरती के लिए आगे आए। धर्मेंद्र भाई ससतिया रूम नंबर 31 आरती के लिए आगे आए। राघवन भाई आरती के लिए आगे आए। कृष्णा जी कुबेर कांटा आरती के लिए आगे आए। और हवन हेतु जो जानकारी है, हवन हेतु जानकारी ये है जो कल हवन बैठेंगे सब हवन करेंगे और सबको अलग अलग विधिवत संकल्प कराएंगे। तो हवन का सामान जो है वो लेके आएंगे तो ही मैं हवन में आपको बैठा पाऊंगा। और यदि आपके पास हवन कुंड है, हवन कुंड नहीं है तो यदि घर में तगारा है तो जरूर लेके आए। हवन में जो बैठेंगे सबसे पहले हवन कुंड नहीं है तो तगारा लेकर के जरूर आए। उसके बाद हम आरती के बाद जो पॉप का प्रसाद है हम देवी जी के हाथों से लेंगे। सभी लोग बैठे रहेंगे, धीरे धीरे जो पॉप का प्रसाद है वो पॉप का प्रसाद हम देवी जी के हाथों से लेंगे, क्योंकि अंतिम दिन की प्रसाद देवी जी के हाथों से ही लेना चाहिए। तो आरती के बाद हम देवी जी की प्रसाद देवी जी से अपने हाथों से प्रसाद देंगे। और जो भगवान हमें सामर्थ्य दिया है, हमने 7 दिन कथा श्रवण की है, तो जो हमें सामर्थ्य बना है वो दक्षिणा जरूर अर्पण करेंगे देवी जी को, भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है। और कल यहाँ पर कल हवन की मैं थोड़ा लेट कर दिया हूँ, वैसे 9 बजे का था, लेकिन हम हवन 10 बजे प्रारंभ करेंगे, 1 घंटे आराम करेंगे। 10 बजे से हवन प्रारंभ करेंगे और 1:30 बजे 1 बजे के आसपास बिहार सांस्कृतिक मंडल के तरफ से जो कुछ है प्रसाद की व्यवस्था है। और प्रसाद ही सब कुछ है, प्रभु का साक्षात दर्शन। तो बिहार सांस्कृतिक मंडल जो आयोजक बने थे वो कल की जो प्रसाद है, प्रसाद आप जो भी समझ सकते हैं, वो 1 बजे का प्रसाद का व्यवस्था है। 2:30 बजे अभी केटर्स वाले आ जाएंगे, तो प्रसाद लेना न भूले, क्योंकि आप लोगों ने कथा श्रवण की है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आइए आरती प्रज्वलित करें, आरती प्रज्वलित करें, आरती प्रारंभ करें। ज्वाला मालिन्य नमः रत्नेश्वर्य। अभी सभी आप लोग खड़े हो जाए, धीरे धीरे आरती का दर्शन करेंगे। आरती के बाद प्रसाद पॉप का प्रसाद देवी जी से लेकर ही जाए। आइए आरती प्रारंभ करें।
बोली भागवत भगवान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल पुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल मुख विगलित निगम कर्म फल परमानंद सुधा रसमय फल सुधा रसमय फल लीला रत रस रस निधान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान गान की कलेमाला मथन सीता पनिवारिणी कलेमाला मथन सीता पनिवारिणी जन्म मृत्युमय बाबा भय हारिणी जन्म सेवती सतत सकल सुखकारिणी सतत सकल सुखकारिणी सुखदी है चरित गान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की भक्ति विज्ञान ज्ञान की विषय विलास मोह विनाशिनी विलास मोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विराज विवेक विकासिनी भगवत तत्पर है प्रकाशिनी भगवत प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की ज्ञान ज्ञान की
परमहंस मुनि मन उल्लासिनी हंस मुनि मन उल्लासिनी रस कहे रे रस रास विलासिनी रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रचे प्रेम सुधासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुहासिनी कथा अंकितन प्रिय सुजानी की आरती अति पावन पुरानी की धर्म भक्ति विज्ञान दानी की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाण्यस्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनम्। पॉप की जो प्रसाद ये ऊपर लेकर के आए, क्योंकि जो आरती की है वो एक ही साथ में प्रसाद लेके नीचे उतर जाएंगे। पॉप की जो प्रसाद है वो ऊपर लेकर के आए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो। और साथ में आइसक्रीम की जो प्रसाद है वो वहीं से ले लेंगे, गेट पर से। गाड़ी में है जो आइसक्रीम का प्रसाद है वो गेट पर से ले लेंगे, और पॉप का प्रसाद भबिया जी अपने हाथों से देगी। तो जो पॉप की प्रसाद है वहां ले आए और आइसक्रीम यहाँ पॉप ले ले, और गेट पर से प्रसाद आइसक्रीम लेकर के घर के तरफ जाए। थोड़ा सा कूलर घुमा दे देवी जी की तरफ, थोड़ा सा कूलर घुमा दे। हाँ, और उसके बाद एक भक्त से आग्रह है कि आरती की थाली सभी तक दे दे, हाथ में पुष्प ले ले, पुष्पांजलि करे। नाना सुगंधि पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः स्वः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जो भी प्रसाद है वो प्रसाद ले ले देवी जी के हाथों से। एक भक्त से आग्रह है कि आरती की थाली सभी भक्तों तक नीचे जाने दे। ओम नाना सुगंधि पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर